चलो हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे थे। एक थोड़ा सा रह गया था 10 क्वेश्चंस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लाइन और एंगल के 10-15 क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, ज्योमेट्री में कोशिश ये रहेगी मेरी कि अलग अलग तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस कराएं। पहले कंसेप्ट बताए जाएं, फिर क्वेश्चंस कराए जाएं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, एरिया वगैरह का पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस हम सीखेंगे, देखो मैं कह रहा हूँ लाइन नहीं सीखेंगे, कम से कम एंगल के बारे में, फिर ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल में फिर हम सीख लेंगे भाई मेरे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के बाद में हम उठ के सीधा चलेंगे कांग्रुएंसी पे और सिमिलरिटी पे। ठीक है, उसके भी 5-5, 6-6 क्वेश्चन है ना। ऐसे मैंने सोच के ऐसे रखा हुआ है, आपको क्या लगता है सही रहेगा ना? फिर इसके बाद फिर क्या, ज्यादातर उसने टारगेट सर्कल को किया हुआ है ना। तो मेरा तो दिल कह रहा है कि जैसे आप क्वाड्रिलेटरल ना भी पढ़ोगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो फॉर्मूले वगैरह थे ना वो हमने पढ़ लिए हैं। आप कहोगे तो क्वाड्रिलेटरल का 4-5 क्वेश्चन हम डाल देंगे, है ना, 4-5 क्वेश्चन। और वरना फिर हम सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल के सेंटर्स, और सर्कल में भी और उसके साथ रेडियस और टेंजेंट, है ना, कॉर्ड पे क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं ना। अब ये बताओ कि 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन मुझे लगता है सर्कल से, 1 क्वेश्चन ट्राइंगल से भी हो सकता है, या फिर वो लाइन एंड एंगल से, है ना, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलो, तो हम मेंसुरेशन 3D में जो बचा हुआ पार्ट था उसे कवर कर लेते हैं, और उसके आगे चीज़ें ख़त्म कर देंगे इस हफ्ते तक। एक दिन हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे पूरा। तुम दो भी चलो, लाइट चली गई है। 025117, ये बंद कर दूं? ये लाइट बंद कर देता हूँ, है ना, ये बहुत चाटता है। हटा दो, लाइट चली गई है भाई, है ना। चलिए, मेंसुरेशन 3D कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 30। ठीक है, चलो 30 क्वेश्चन कर लिए थे 40 में से। 40 हो गए ना, 40 के 40। बस बचे हुए कितने रह गए थे? 10। किसी का कोई डाउट है उन 30 में? किसी का? टेस्ट देने सभी आए थे? सभी आए थे टेस्ट देने? टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया है वो एक काम करना, फोटो ले लेना। अभी मैं दे दूंगा इनका आंसर, चेक चेक करके तुम फोटो ले लेना। मेन मुद्दा है टेस्ट दो, मर्जी मत दो, लेकिन टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है ना। जितनी चीज़ें कंप्रेस वे में हो जाएं उतनी ही बढ़िया है। चलो, तो हमने ये पढ़ लिया था, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस। तो पिरामिड के बारे में आपको पता है, पिरामिड और प्रिज्म में कोई अंतर नहीं है। देखो, नो डाउट आपका जो कोन होता है वो भी क्या होता है, एक पिरामिड का ही हिस्सा है, बशर्ते उसका बेस कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, बेस उसका कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, चलिए, और ये क्या होता है? प्रिज्म। क्या है भाई? प्रिज्म है। जैसा बेस वैसा टॉप, जैसा बेस वैसा टॉप। क्यूबॉइड क्या है? प्रिज्म। क्यूब क्या है? प्रिज्म, है ना। जिनके चारों तरफ दीवारें होंगी, कैसी दीवारें होंगी? हाँ, एक कैसी दीवारें होंगी कहोगे सर जी? रेक्टेंगुलर फॉर्म की दीवारें लगा दो। कैसी फॉर्म की दीवारें लगा दो? रेक्टेंगुलर फॉर्म की। आयताकार दीवारें लगा दो। ठीक है, और जैसा बेस वैसा छत डाल दो। हो सकता है बेस ये ट्राइंगुलर हो सकता है क्वाड्रिलेटरल हो, है ना। ट्राइंगुलर बेस भी तो हो सकता है। और उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दो। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। उसके चारों तरफ क्या खड़ी कर दो? दीवार। तो इसका लिए क्या बताया था? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, और ऊपर और छत और नीचे का फर्श का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवारों का एरिया, और छत का और नीचे का एरिया। हाइट और मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम के लिए क्या होगा? बेस का एरिया और हाइट का प्रोडक्ट। पिरामिड में भी क्या रहेगा? 1/3, क्योंकि उसमें भी क्या था हमारे क्या बोलते थे, कौन पढ़ा था, उसमें भी 1/3 था। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, जैसा बेस वैसा एरिया। हो सकता है वहां पे सर्कुलर बेस था, यहाँ पे स्पाइरल बेस हो जाए। ठीक है, और हाइट से मल्टीप्लाई, पेरीमीटर ऑफ बेस और स्लैंट हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस और स्लैंट हाइट। तो इन्हीं पे क्वेश्चन बना रहे थे और बनाएंगे आगे भी, और चीज़ों को देखेंगे सीखेंगे। 30 क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे बना देंगे। ठीक है भाई, अभी टाइम बहुत है, पेपर को बहुत दिन है और हमको भी बहुत टाइम है। ठीक है, बस
तुम लोग घबराओ मत, पैसेंस रखो, ठीक है, वरना तुमको तो 5-7 साल टाइम रहेगा, पढ़ते रहोगे, 3-4 साल और पढ़ोगे। हाँ सही नहीं कह रहा हूँ, बच्चा एक साथ नहीं पढ़ता है, वो तोड़ तोड़ के पढ़ता है, उसे कंपाउंडेड फर्क दिखाई नहीं देता। और ये जो है चीजें जो पढ़ रहे हो ना, ये कंपाउंडेड फर्क डालती हैं, एक झटके में नहीं दिखेगा तुम्हें फर्क, ठीक है। 3-4 बार पढ़ो, 5-6 बार, 4-5 बार पढ़ोगे, जब चीजें रट जाएंगी तब तुम्हें कंपाउंडेड फर्क दिखेगा। ये भी हो गया था ना, ये भी हो ही गया था। 29 भी कराई दिए थे, 29 करा दिए थे, नहीं करा दिए थे। 30 वाला हो गया, 31 वाला देख लो क्या है इसमें। 31 में क्या है, द बेस ऑफ, हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर। अभी एक बंदा और आएगा, ठीक है, अभी एक आना बाकी है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, एक आएगा अभी और, वो भी आया नहीं जो देर से आता है। चलिए, द बेस ऑफ राइट पिरामिड, द बेस ऑफ राइट पिरामिड, राइट पिरामिड है, ठीक है, और कैसा है, साइड कैसी है, स्क्वायर, ऑफ ए साइड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, साइड कैसी है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 8000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या है, हाइट ऑफ द पिरामिड, हाइट निकालनी है आपको, हाइट कितनी आ जाएगी, 15। देखो आपको भी पता है कि पिरामिड के लिए क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। तो हाइट तो दे ही रखा है भाई मेरे, हाइट तो निकालना है, पूछा है हाइट। अच्छा एरिया ऑफ बेस, अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 8000, 1/3, और एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 40 × 40, क्योंकि बेस कैसा था, स्क्वायर फॉर्म का, और हाइट निकालना है। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप 2 जीरो से पहले 2 जीरो निपटा दो, सही है ना, और 4 से निपटाओगे कितनी बार, 20 बार, और फिर इस 4 से निपटाओगे कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। अब जैसे 5 बार जाएगा तैसे हाइट कितनी आ जाएगी भाई मेरे, 15 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा आप बताओ कितने कैटेगरी से क्वेश्चन किए थे, एक तो फंडामेंटल क्वेश्चंस, एक कटिंग ऑफ कोन, एक मेल्टिंग, खड्डा भी खोदना, वही वाला कहानी होती है, कटिंग ऑफ कोन और खड्डा खोदने वाला जो मेल्टिंग फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, या हो सकता है फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ ले। अब एक होता है कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है फॉर्म बनाना। जैसे मैंने कहा कि एक पेपर शीट लूँ, उसे सिलेंडर बना दूँ, गोल करके क्या बना दूँ, सिलेंडर, तो उसे होता है शेप कंस्ट्रक्शन करना, क्या करना, शेप चेंज करना। तो वो वाले क्वेश्चन भी आगे लगे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो 31, द हाइट ऑफ राइट प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इतना, देन द वॉल्यूम। अब इसका मतलब समझो, हाइट दे रखा है, बेस कैसा है, स्क्वायर वाला है, और टोटल सरफेस एरिया कितनी है, इतनी है, तो बताना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बताना है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो प्रिज्म है, कैसा है प्रिज्म, तो प्रिज्म में क्या होता है, जैसा बेस वैसा छत, छत और बेस दोनों क्या होते हैं, एक जैसे, फर्श और बेस क्या होते हैं, एक जैसे। प्रिज्म और पिरामिड देख लेना थोड़ा सा, प्रिज्म और पिरामिड देख लेना। तो इसका बताओ आप हो सर जी समझना। अब स्क्वायर बेस है, बेस कैसा है, स्क्वायर, तो इसका एक बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो कहोगे सर जी कहोगे सर जी एरिया ऑफ, है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। अब सुनो बच्चा, ध्यान से समझो, क्यूब में जानते हो क्या होता था, सुनो, क्यूब में क्या था कि क्यूब में हाइट भी ए होती है, लेकिन इसका बेस स्क्वायरल हो सकता है, लेकिन हाइट भी स्क्वायरल रहेगा, हाइट भी ए रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने कहा है एक स्क्वायर बेस में 4 आयताकार दीवारें खड़ी कर दो, आयताकार का मतलब जिसमें हाइट जनरेट हो जाए, क्या जनरेट हो जाए, हाइट। समझो
क्यूब वाले में और इसमें फर्क क्या है बच्चा, कि ये है तो नीचे वही, समझना, है तो ये स्क्वायर बेस में ही है, किस बेस में, स्क्वायर बेस में ही है, समझना, लेकिन इसकी हाइट कुछ ज्यादा हो जाएगी, हाइट कुछ क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये थोड़ी सी लेंथ और मैं खींच देता, है ना, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे बना दो, समझना। तो ये तो ए है, ये तो क्या है भाई मेरे, ए, ये भी क्या है ए, ये भी क्या है ए, और ये भी क्या है ए है, लेकिन ये क्या है, हाइट है, समझे ना। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, सही है ना। और इससे क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो यहां पे बेस तो नहीं दे रखा है, तो मैंने कहा एक काम कर लेता हूं, 4 इंटू एक्स कर देता हूं, सही है ना भाई मेरे। और हाइट दे रखा है, हाइट कितना है 15, और इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, नहीं समझे बच्चा। एरिया बेस समझो, यहां पे बेस का साइड नहीं दे रखा है। क्वेश्चन एक से बढ़ के एक उम्दा क्वेश्चन है, समझे ना, ये ऐसे ही दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा है। और फिर भाई मेरे क्या दे रखा है, ये 608। अब एक तरीका तो ये है कि निकाला जाए, और निकालना तो भाई मेरे पड़ ही जाएगा। एक काम कर लो, 2 से निपटा देता हूं मैं, 2 2 और ये 304, सही है ना भाई। तो ये हो जाएगा 15 का डबल 30x प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस माइनस 304 बराबर 0। अब सुनो बच्चा, एक काम करना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 304 और सम क्या होना चाहिए, ये है ना। और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली छोड़ देंगे, x निकल जाएगा। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था ना, केवल x ही पूछ रहा होता बच्चा, समझो, तो हम हिट एंड ट्रायल करते। ये पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा भाई मेरे, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया बेस इंटू हाइट, यानी ए क्यूब है। तो एक कहानी ये है कि ए क्यूब है, तो अब हमें क्या पता चलेगा, एरिया बेस इंटू हाइट, हाइट अलग है, हाइट क्या है, अलग है। एक बात तो ये है कि 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई होगा यानी 15 का मल्टीपल होगा, यानी एक तो काम करो 5 से कटने वाला नंबर सभी, और एक भाई मेरे 3 से कटने वाला नंबर। तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। इतनी देर से पीएचडी काहे करा रहा हूं, है ऐसे अब से हम लोग निकाल लेंगे, फिर बाद में पता चलता है। इसीलिए कहता हूं, तुम रीजनिंग में ऐसे कहता हूं, ठीक है। तो बच्चों को लग रहा होगा सर जी ऐसे कह रहे हैं, पढ़ाना अलग काम है, पेपर क्वालिफाई करना अलग काम है, ठीक है, समझे ना। जो पढ़ाते उनसे भी पेपर क्वालिफाई नहीं होगा अगर तरीका नहीं पता है, भगवान कसम, समझे। मैंने कहा देखो 15 से मल्टीप्लाई होगा, यहां तो आधा काम यहीं से हो गया, हो गया नहीं हो गया। 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, जो भी एक्स आएगा भगवान जाने, सही है ना। अभी मैं एक्स भी निकाल दूंगा, मैं यहीं खड़ा हूं, कहीं जा थोड़ी रहा हूं, आपका भाई यही खड़ा है, समझो। मैंने कहा आओ हम एक्स निकाल के दिखाते हैं। देखो जब भी 304 को तोड़ना होगा ना, तो 304 को तोड़ोगे पहले 2 से, ऐसे तो तोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2, फिर 2 से करोगे, 2 में टूट गया ना 7, और ये कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से तोड़ोगे, फिर ये कितना आएगा 3 और 8 38, फिर 2 से तोड़ोगे 19। तो भैया 38 38 38 2 3 2 38 ही छोड़ दो, 38 और 2 दूना 4 3 30 लाना है, माइनस में लाना है, यानी एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी, यानी एक होगी 38 और एक होगी 8। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्लस 38 और माइनस 8 होगा नहीं होगा, जो प्लस 38 होगा वो नहीं माना जाएगा, माइनस वाला माना जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको आता है उनको पता होता है कि साइन बाद में चेंज करते हैं। ये एक बात तो ये बता दूं बच्चे कि हमें ये टूट गया, एक बनेगा नंबर 38 और एक नंबर बन गया 2 दूना 4 दूना 8। तो 38 और 8 का जो मल्टीप्लाई होता है ना बच्चा, वो कितना होता है 304 होता है। 38 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है 304 होता है। और मजे की बात यह है कि ये 304 तो होगा ही होगा, लेकिन इनका दोनों का सम करने पे कितना आना चाहिए 30।
तो यानी 38x होगा। मैं ऐसे प्रॉपर सॉल्व करूं अगर, तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 38x माइनस 8x और माइनस 300 4 इक्वल टू 0। इस हिसाब से अगर जब आगे जाता है बच्चा तो x कॉमन लेता है तो x प्लस 38 और माइनस 8 कॉमन ले लेगा तो x प्लस 38 और बराबर 0। यानी एक बात तो ये हो गया कि x प्लस 38 आ जाएगा एक, और एक आएगा x माइनस 8 बराबर 0। यानी एक बराबर x बराबर 8 और x बराबर माइनस 38। अब आप खुद सोचो कौन सी वैल्यू लोगे, 8 वाली। तो 8 का करना पड़ेगा स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए कोई यही 8 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाँ है ना, अरे बेस का स्क्वायर इंटू हाइट, बेस स्क्वायर इंटू हाइट। बेस स्क्वायर क्या है भाई मेरे, 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 15, 960। अब समझो ये सारी चीजें जो 360 डिग्री देखेगा ना, ऐसा भी बच्चा होगा जो निकाल देगा और कहेगा देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन दिया था मैंने निकाल दिया, इतनी ताकत रखता हूँ, शुक्ला सर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तुम शुक्ला सर के स्टूडेंट हो भैया तो ऊपर भी 360 डिग्री देखना। ठीक है, मुझे ये एक बात तो पता चल गया कि जो भी होगा उसमें 15 तो मल्टीप्लाई होगा और एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो यही आंसर है, खेल खत्म, प्रॉपर निकालने की जरूरत नहीं थी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। अब डिविजिबिलिटी रूल आप 15 नहीं आता आपको तो फिर तकलीफ में नहीं हो, महा तकलीफ में हो। ठीक है, समझ में आई बात। और इस तकलीफ को दूर करने के लिए संपर्क करें जॉब्स अड्डा में। आप आइए, यहाँ पे आइए, विराजिए। हम लोगों के पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं जो आपके जो तकलीफें हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, स्वस्थ करके भेजेंगे आपको। ठीक है, सही है ना। ये आ गया आंसर। आगे बढ़े, बड़ा क्वेश्चन था। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, आंसर यही रहेगा। ये वाला बताओ, बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड 6 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम इतना है, तो हाइट तो निकाल ही सकते हो। कौन से जी, देखो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे जी देखो वॉल्यूम दे ही रखा है कितना, 108√3, एरिया बेस कितना हो जाएगा √3/4, ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर इंटू हाइट। अब इसमें क्या ही है यार, हटाओ इसे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बार 6 है, 1 बार 6 से काटोगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 अठे 48, नहीं 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 नहीं, 6 एकम 6, 18 छक्का 108, 6 है ना। और मैं तो कहता हूं एक बार और एक 6 से काट दो, हाँ है ना, तो 6 तियां 18, 4 तियां कहाँ है 12, नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब सुनो, मैं बार बार कहता हूं जो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, अगर एग्जाम आप छोटा दे रहे हो तो एग्जामिनर जरूर कुछ होशियारी दिखाएगा। वो सोचता है कि भाई मेरे क्या तू 360 डिग्री देख सकता है। अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन तो मुश्किल था, लेकिन अगर तू 360 डिग्री देखता, इसे ही बोलते हैं साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। तुमको जब तक पेपर देने जाओगे ना, तुमको इतना तैयार कर देंगे कि तुम 30 में 30 मारोगे, 100% मारोगे, देखा जाएगा। मार के तो इसमें 30 आएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ना भी नहीं है। ओ साम दाम दंड भेद लगा के 30 में 30 मारोगे। आगे बढ़े, बचे हुए 4 में तुक्का मारोगे, एक आध तो सही जाएगा ससुरा, 0.5 देके ही जाएगा, 0.5 देके ही जाएगा। बस 2 एलिमिनेट कर देना ऑप्शन, हाँ 2 में से एक आध तो सही है, चला जाएगा। ए सेक्टर फॉर्म बाई ओपनिंग आउट कोन, बेस कितना है भाई मेरे 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सेक्टर। रेडियस ऑफ सेक्टर क्या बनेगा भाई मेरे, कैसे जी, जो इसका बेस होगा वही रेडियस बन जाएगा, तो 8 ही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गड़बड़ करवा दिए, 8 6 8 10 हो जाना चाहिए, 10 आएगा, कुछ गड़बड़ करवा रहे हो। क्या बोला गया है, सेक्टर फॉर्म बाई ओपनिंग ए कोन। अच्छा, कोन को ओपन किया गया है जिसमें रेडियस इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है
6। तो हाँ स्लांट हाइट कितनी है 6। हाँ तो आपको स्लांट हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, वही रेडियस होगा। हाँ इस तरीके से है। आओ मैं पहले कोण बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे जब इसे ओपन करोगे तो समझो ये बात पूछ रहा है, यही रेडियस बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। और इसमें ये वाली रेडियस तो दे रखी है आपको, कितनी 8, और हाइट कितनी है 6। तो ये जो निकलेगा यही आगे जब ओपन होगा तो यही क्या बनेगा, उसका सेक्टर का रेडियस बनेगा। या तो लाओ मैं एक पेपर को फाड़ के दिखाऊं, पेपर फाड़ू, रहने दो बहुत टाइम खाएगा, कोई मतलब नहीं है यार। एक पेपर लो, उसे ऐसे त्रिभुजाकार में ऐसे नीचे ऐसे गोले गोल में काटो और उसे मोड़ोगे ना तो वो हाइट बन जाएगा। नहीं समझे, इस सेक्शन को मैं यहां से उड़ा दूं और जब ऐसे वो खाए हो ना झालमुरे, झालमुरे नहीं खाए, भेलपुरी, अरे वही झालमुरे भेलपुरी, कैसे देता है यार, कुछ ऐसे करता है यार, मुझे पता नहीं है, ऐसे करके है ना, वो झाल मुड़े ही तो बना रहा है वो। ये जो स्लैंट हाइट है ना यही रेडियस बन जाती है सेक्टर की, ठीक है, समझे ना। सेक्टर का मतलब जानते हो क्या है, एक सर्कल था और उससे बहुत बढ़िया झालमुरे बनेगा, इससे ऐसे कोना पाइम कटो सर्कुलर में, तो वही क्या बन जाएगा, इधर जो स्लैंट हाइट होगी वही रेडियस होगी, समझे ना। ऐसे मैंने एक साइड में काटा ऐसे सेक्टर फॉर्म में, तो जो ये स्लैंट हाइट है ना इसकी, यही क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। झालमुरे बेच दूंगा, झालमुरे। अब मैं सोच रहा था झालमुरे की दुकान खोलूं, ठीक है, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। झालमुरे अगले संडे से झालमुरे बेचेंगे, शाम को झालमुरे, दिन में पढ़ाई केवल, ठीक है। शाम को झालमुरे बेच के अच्छा पैसा कमाया जाएगा और दिन में पढ़ाएंगे। हाँ आगे बढ़े, सही है, हैं? तो चोर घूम रहे हैं तो क्या हुआ, झालमुरे खा लेंगे एक, वो भी फिल्म खिला देंगे, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, गल्ला उठा ले। द राइट एंगल ट्राइंगल विद द साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर अलग अलग है ना, और क्या करना है, रिवॉल्व अबाउट द साइड कितनी है, हाँ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यार ये क्वेश्चन कहाँ क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे होता है, सही है ना। अच्छा 5 12 13 और घुमाया कैसे गया है, अबाउट टू साइड दैट इज 12 सेंटीमीटर, ऐसे घुमा दिया गया है, यू घुमाया गया है ना। और भाई मेरे ये कितना है 5 है और ये कितना है 13 है, तो ये तो स्लैंट हाइट। अच्छा इसे जब घुमाओगे ना बच्चा तो एक कोण बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, कोण बनेगा, मानते हो नहीं मानते हो। और ये जो 12 निकला है ससुरा, ये जानते हो क्या हो जाएगा, ऐसे घूमेगा तो मुझे लगता है ये 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा स्लैंट हाइट, है ना। तो बताना क्या है, वॉल्यूम बताना है, ऐसे ही होगा ना, गलत तो नहीं कर रहा हूं। अरे इसे घुमाओगे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, है ना। चलो एक बार करके देखता हूं यार। अच्छा एक बात तो ये है कि हाइट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमें क्या पूछना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड फॉर्म। इस 13 का कोई यूज नहीं है क्या, 5 12 13 12 का है यार। ऐसे में ना ये सारे इवन नंबर कैसे हैं, हाइट तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये 5 का प्रोडक्ट आना चाहिए था, सोच के बताओ, निकालो यार, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैंने क्या बनाया था इससे, क्या करना है अब सीख, नहीं दिमाग कर रहा है। चलो मैं दोबारा सोचता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके साइड कैसे हैं, 5 हैं और 12 हैं और 13 हैं, ठीक है। और फिर क्या है भाई, कहोगे सर जी इसे मोड़ा गया है अबाउट द साइड दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो मोड़ोगे तो भाई मेरे क्या बनेगा, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, है ना, जो भी बनेगा। तो मुझे लगता है एक कोना बनेगा, एक क्या बनेगा, कोन ही बनेगा। और ये 2 पाई आर, अरे शुरू तो करने दो कहीं से, नहीं शुरू करेंगे जिंदगी में आंसर नहीं आएगा, मतलब शुरू करेंगे तभी आंसर आएगा। आंसर बता दूं ये क्या है, पाई के चक्कर में ना चोचले में फंस गया है, आंसर इसका 314 ही आएगा, ठीक है, पाई के चक्कर में फंस गया है, ठीक है, आंसर इसका 314 आ जाएगा क्योंकि ये पाई के चक्कर में फंस गया है। चलो आओ देखते हैं, देखो
सही कर रहा हूं मैं, गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। आर बराबर क्या है 12/2 पाई। अरे समझो 12/2 पाई, तो ऐसे ऐसे काटोगे, ऐसे ऐसे बग्गे बग्गे बिल्लियां की करेंगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6/पाई। और वॉल्यूम कितना होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है 6/पाई इंटू 6/पाई। ध्यान से समझना। आओ देखो, मैं कभी गलत किया है मैंने? दरवाजा खुला छोड़ दे यार, मुंह लाल लाल हो रहा है बच्चों का। लाइट है नहीं यार, ठीक है। बच्चे की जान लोगे क्या? इंटू हाइट, हाइट कितनी थी 5। इसे सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा आपका। तो कहोगे सर जी देखो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं यार, ये रेडियस हो जाएगा लगता है मुझे, ये तो इसे रेडियस बोला गया। ये गड़बड़ मोड़ दिया ना। 12 क्या है 5 क्या है, किस तरीके से मोड़ा जाएगा ऐसे, तो रेडियस क्या बनेगा, मोड़ा किस तरीके से गया है। अच्छा इस वाली साइड से यूं मोड़ा गया है। अच्छा ये इस तरीके से मोड़ा गया है, झालमुड़े बनाया गया है। चलो 1 सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाइट रखनी है 5, इसे रख दे 12 और इसे रख दे 5, है ना। तो कहो से जी देखो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 5। अगर रेडियस 5 है तो 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 5 इंटू 5, और हाइट कितनी है 12, तो 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 55 25 इंटू 4 100 पाई। 100 पाई, पाई को एक तरीके से ये भी बोलते हैं 3.14, तो यही वैल्यू रख दो। हाँ सही कह रहे थे यार, वो मैं गलती कर रहा था। 3.14 314 ही आंसर आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, हाँ हाँ 100 लिख लो, 100 है, 1 जीरो और डाल दो। एक बार दोबारा देखो, इसने जो मोड़ा है ना, समझना 12 के अबाउट टू साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड दी अबाउट टू साइड। यही लैंग्वेज मुझे नहीं पकड़ में आई, ये अबाउट टू साइड का मतलब, अबाउट टू साइड मैं जानता हूं ऐसे मुड़वा रहा था, ठीक है, और ये ऐसे मोड़ना था, समझो कैसे मोड़ना था, इस तरीके से उल्टा मोड़ना था, समझे ना। तो अबाउट टू साइड 12 सेंटीमीटर इस तरीके से मोड़ना था, रेडियस ये बन जाएगी है अबाउट टू साइड रेडियस। एक ट्राइंगल देना, ट्राइंगुलर फॉर्म देना, ट्राइंगल देना तभी पता चलेगा। हाँ लाओ लाओ लाओ, इक्विलेटरल मत दो, राइट एंगल ट्राइंगल दो। राइट एंगल ही है, लाओ दिखाओ। राइट एंगल है ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, ये ऐसे राइट एंगल है ना भाई। अब देखो इसे 2 ही 3 तरीकों से मोड़ा जा सकता है, या तो इसके हिसाब से मोड़ दे, है ना, ऐसे मोड़ दें, लेकिन मोड़ेंगे तब क्या बनेगा ये, है ना, ऐसे कुछ बन जाएगा यार। कैसे मोड़ते हैं बनाना है यार मुझे, छोड़ो रहने दो, ऐसे हो गया दैट नहीं तो बहुत टाइम खा जाएगा। मतलब ये था इस तरीके से इधर मोड़ना था, उल्टा में मोड़ रहा था। इसमें क्या था सुनो, इसमें जो था साइड जो था भाई मेरे, सुनो साइड जो है ये रेडियस है हमारा, ये छोटा वाला क्या था रेडियस, इसे हाइट रखना है, इसे क्या रखना है हाइट। अबाउट टू साइड का मतलब 12 सेंटीमीटर। हाँ लाइट आ गई भाई मेरे, एसी ऑन कर, एसी ऑन कर, ऑन है तब ठीक है। चलो तुरंत नहीं होता है। अच्छा हमारे गांव में भी ऐसे, अच्छा किसको किसको लगता है डॉक्टर के यहाँ जाते जैसे सुई लगाए आराम है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब आराम है, मतलब दवाई असर नहीं किया, हाँ हाँ आराम है, ठीक है। चलिए लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पैरेलल पाइप 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ 3 गुना है, और लेंथ कितनी है, कितनी है भाई मेरे, हाइट 5 गुना है। इफ द वॉल्यूम कितना है भाई मेरे 144 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया। पहले तो समझो रेक्टेंगुलर है, LBH का रिलेशन दे रखा है। एक बात तो है x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, दूसरी कहानी ये है फिर जैसे x आएगा तैसे हाइट भी आ जाएगा और सब आ जाएगा, फिर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा भाई मेरे, कौन से, 2 इंटू, समझो एक काम कर लेते हैं, टी एस से टोटल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू ट्वाइस ऑफ बेस ऑफ एरिया, बेस लिख लो है ना, एरिया बेस लिख लो, एरिया बेस है ना, बेस एरिया ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, इनटू हाइट, इनटू हाइट करना कौन भूलेगा। अब यहां ये निकालना है, इसके लिए ना तो तुम्हें हाइट दे रखी ना तो तुम्हें ये दे रखा, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम से क्या आएगा, सब कुछ आएगा। रेशियो दे रखा है, और रेशियो बताता हूं, देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बोला गया है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पैरेलल क्या है, पैरेलल पाइप इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर हाइट का तो 5 गुना और ब्रेड्थ का 3 गुना, यानी ये कुछ 15 का मल्टीपल होगा। अगर लेंथ को 15 ले लूं तो ब्रेड्थ का 3 गुना, 3 का 3 गुना 3, और ये क्या ले लूं, नहीं नहीं इसे 3 ले लो, इसे 5 ले लो, उल्टा तो नहीं किया है। देखो जरा क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ ए, सुन लो, लेंथ ऑफ ए, देखो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पाइप 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, 5 का 3 गुना 15 और 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। मुझे रेशियो भी आता है, इस चक्कर में मत रहो मुझे रेशियो नहीं आता, मैं बचपन की तरह से, जो बच्चों की तरह इनका इनका रेशियो बाद में कंबाइंड रेशियो, वो भी मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ये ज़्यादा होशियारी है, ये क्या है, ज़्यादा होशियारी है। अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LVH हो जाएगा, LVH ही होगा, तो इसे क्या लोगे 15x, 15x, 5x और ये 3x है ना, और इनका प्रोडक्ट अगर कर दें है ना, एरिया बेस इंटू हाइट कितने के बराबर है, 14400 के बराबर है। डायरेक्ट नहीं, एक तो ननब दे रखा है, नहीं तो ये 3 वाला तो आंसर नहीं होने से रहा, ठीक है, 3 वाला आंसर होने से रहा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, समझना, 3 वाला आंसर होने से रहा, अब बचा क्या है, बाकी चीजें। एक बात देखो, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट और ट्वाइस ऑफ बेस, 5 के मल्टीपल वाले आंसर होंगे, तो 5 का मल्टीपल कौन है, 5 और 3 का मल्टीपल, कहोगे ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, यानी निकालना पड़ेगा, निकाले हो ना, ऐसे नहीं आएगा तुक्का मार के जुगाड़। ननब दीज भी दे रखा यार, है तो इन्हीं दोनों में से पक्का एक, निकाल दो फिर, और क्या है भाई, निकालो। कोई देखो 5 से काटूंगा ये जाएगा 25 बार, ठीक है 25 बार, कोई 20 बार, 20 2500 20 बार, और 3 से काटूंगा तो 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 8 24, ये आ गया। अब 15 से काटना है, 3 5 चौके 20 और 5 तियां 15 और 5 से जाएगा 16, है ना, 16 इंटू 4 64, एक्स क्यूब, एक्स बराबर कितना आया भाई 4, फिर तो कुछ नहीं रह गया, एक्स बराबर 4, यानी 4 का टेबल चाहिए बी पार्ट। इसके आगे निकाल लो गधे हो इसके आगे निकाल लो तो गधे हो, 4 सब में है ना, तो 4 का टेबल खा जाओगे, नहीं समझे। क्वेश्चन बदतमीज है, क्वेश्चन क्या है, बदतमीज है, इतना तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, इसके बाद तुम होशियार बन सकते हो। हाँ इसके बाद तुम होशियार ये बन सकते हो कि ये मल्टीपल किसका है, कोई मल्टीपल किसका है 4 का। अब आप खुद सोचो, हाइट में भी 4 रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, हाँ है ना, सब जगह 4 रहेगा नहीं रहेगा, तो जो आउटपुट निकलेगा ऐसे ऐसे करके उसमें भी क्या रहेगा 4 रहेगा, और 4 से कटने वाला नंबर एक ही है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वरना तुम्हें बता रखा है, ऐसे सॉल्व कर लेना कर लेना। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या आ जाएगा, कोई 2 इंटू लेंथ कितना आएगी 15 चौके 60, है ना बच्चा, और फिर क्या है 15 चौका 20, 60 20 80, देख रहे हो यहाँ भी 4 का मल्टीपल, और ये 2 इंटू 60 इंटू एरिया बेस, अरे यार 60 इंटू 20 जोड़ोगे क्या आ जाएगा
यही आ जाए। हाँ? उसे नाचने दो, नाचने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुम सा नहीं देखा होगा। बात समझ गए ना? समझ गए ना? यहां तक मैं कुछ नहीं कर सकता था, यहां तक मैं कुछ नहीं कर सकता था, अब से कुछ कर सकता था, इसके आगे मैं कर सकता हूं, है ना? ननद दी ना हो तो मैं बाहुबली हो जाऊं, फिर तो मैं पक्का बाहुबली हो जाता। एक बात तो पक्का था कि ये 3 पे मैं तुक्का भी नहीं मारता। अब ये 20-30 में मुझे लोचा है ना? तो भाई मेरे यहाँ 4 से पता चल जाएगा। आगे बढ़ो, कुछ भी तुक्का नहीं मारा जा रहा है बेटा, 4 का मल्टीपल सब में है, हाँ या ना? तो 4 का मल्टीपल यही है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। किससे कटने चाहिए? 4 से। अब इन बच्चों को एक दिन केवल यूनिट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाता है, तब ये सोचते हैं घास छीलने के लिए पढ़ा रहे हैं, इसका कहाँ रोल है, टाइम एंड वर्क में कहाँ रोल है, इधर कहाँ रोल है, ये सब तुम सुन लीजिए। एक क्लास पढ़ के तुम सोचते हो हम विद्वान हो जाए, प्रकांड है। रामानुज के बप्पा, आर्यभट्ट के मौसिया, श्रीनिवास के चाचा, बराहमिहिर के ताऊ, सब हम ही बन जाएं एक ही झटके में। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें जब कलेक्शन हो जाता है तब वो कंपाउंडेड फर्क डालता है, समझे ना? एक दिन में काम नहीं होता है, चाहे जो हो, जिसको भी आता है, चाहे हमें हो चाहे तुम्हें हो, एक दिन के सीखने से नहीं आता। नोट करना बेटा, कोई बात नहीं। ये देखो, सर्कस का टेंट बनाना है। सर्कस देखे हो कभी? सर्कस तंबू बनाना है, सिलेंड्रिकल है, अप टू हाइट 3 मीटर है, और कॉनिकल है अबव इट। नहीं समझे? आओ मैं तुम्हें टेंट बना के दिखाऊं। तंबू, तंबू बाद में बनाएंगे, पहले ऑप्शन से खेल जाएंगे। लेकिन ऑप्शन से क्या ही से खेलेंगे, देखते हैं अभी। ऐसे ही होगा कुछ, मानते हो नहीं मानते हो? अब इसके ऊपर ऐसे होगा, ये बड़े स्तर का टेंट है, ये बड़ा हो सकता है, इसमें एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। वो गया, और कोई बात नहीं, वो चलता रहता है, मैडम ने हमसे कहा है, बी कॉन्फिडेंट। सही है, ऐसे टेंट बनाना है। चलिए आओ कुछ देखते हैं। एक तो ये 22/7 देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन 22/7 से कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों कल्याण होने वाला नहीं है? क्योंकि ये भी 11 से कट जाएगा, हाँ ये 11 से नहीं कटेगा, और 1 और 3 4, 4 और 5, 1 और 3 5 4 9, ये भी 11 से कट जाएगा। 1 और 3 4, और 4 और 5 9, और ये 5 4 9, ये भी कट जाएगा। आप बताओ, एक तो नहीं होगा, सही है ना? और ये देख के लग रहा है कि इन्हीं में से कहीं लोचा मार रहा है। आओ और भी देखते हैं, किसी और से मल्टीप्लाई करवाया है। अब बोला गया है a conical above it the diameter is 105 meter and the slant height of the conical part is 63 meter, then the total area of canvas required to make the tent। यार पूरा निकलवाओगे मुझसे, मुझे बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 7 का भी मल्टीपल देख लें, क्या कहते हो? 7 का भी मल्टीपल देख लें या निकालें? देखो 7 रहेगा नहीं रहेगा? 7 तो रहेगा ही नहीं। पूछोगे क्यों? क्योंकि डायमीटर 10.5 है। डायमीटर क्या है? लाओ मैं थोड़ा सा चालू करूंगा, फिर मैं ऑप्शन पे खेल जाऊंगा। अभी नहीं खेल सकता, अभी नहीं खेल सकता, समझो। अब तुमने मुझसे इतने दिन पढ़ा है, एक बात यहां बता देता हूं, आपने कई बार देखा होगा कि शुरुआत में ऑप्शन नहीं लगते, थोड़ी देर सॉल्व करके ऑप्शन बन सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, समझे ना? चलो देखते हैं। टोटल इसे निकालना है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा भैया? इसका एरिया तो 2πr इंटू हाइट प्लस इसका एरिया πr l, हाँ है ना? झूठ मत बोलो भाई मेरे, दिक्कत क्या है? टेंट का सरफेस एरिया ही तो पूछा है, तुम मुझे ऐसे काहे देख रहे हो? गड़बड़ कर दिया कुछ? क्या पूछा है? सर्कस टेंट है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, फिर हाइट 3 सेंटीमीटर है, कॉनिकल अबव इट, ठीक है। इफ द डायमीटर इज इतना है, स्लैंट हाइट इतना है, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ कैनवास, टोटल एरिया ऑफ कैनवास, टोटल एरिया
ऑफ कैनवास, कैनवास की टोटल एरिया, समझे ना। इसका भी टोटल एरिया थोड़ी निकालना पड़ेगा, इसका भी टोटल निकालूं, निकालूं। मैं तो केवल बाहर बाहर का एरिया निकाल रहा हूं, इसका एरिया है ना भाई। मेरे बाहर बाहर का तो एरिया निकलेगा, ये अंदर वाले का भी निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। हैं? जैसे अगर आपको टेंट छाना है, क्या लगाना है, टेंट, तो टोटल एरिया निकालना है, हैं? दोनों का क्या होगा, एरिया। ये तो मुझे भी पता है इसका एरिया और इसका एरिया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका टोटल एरिया होगा। एक तो 2πr(h) हो गया, और एक क्या होता है, कोई 2πr स्क्वायर, ये टोटल एरिया आया। फिर इसका तो ये एरिया करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टेंट का एरिया तो यही हो जाएगा, टेंट का एरिया। ये टेंट लगाया, ये टेंट लगाया, हाँ है ना। टोटल एरिया ऑफ टेंट, टेंट इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, समझे ना। आउटर बाउंड्री लाइन को पेंट करना है, मान लो एक टेंट को पेंट करना है। पेंट करने के लिए क्या क्या पेंट करोगे, ये पेंट करोगे, ये पेंट करोगे, यही सब तो पेंट करोगे। तो इसका मतलब यही πr(l) ही तो रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। तो मैंने कहा अगर मैं πr कॉमन कर लूं अभी पता ही चल जाएगा। रुको भी मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, रुको। हाँ अभी पता चलता है है ना। क्या हो जाएगा, 2h + l, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 22/7। नहीं आएगा तो देखते हैं, 22/7। डायामीटर जो था इसका 10/100, तो 105/2 इंटू 105/2 ही रहेगा। 2 इंटू हाइट कितनी है इसकी, ये हाइट कितनी है, 3 मीटर हाइट है, हाइट बस 3 मीटर है धत, प्लस स्लैंट हाइट कितनी है 63, तो ये 63, यानी ये कितना जाएगा 63 और 69। यानी एक बात तो ये है, हाँ अरे मैंने इसे 69 बोला है बस, क्या कहना चाहते हो। हाँ स्लैंट हाइट ये 63 है, तुम्हारा दिमाग चढ़ा चढ़ने चला गया लगता है। और 2 इंटू हाइट 3 है, क्या दिक्कत है, 69 ना। ये 69 है ना, ये तुम खा जाओगे, खा तो सकते नहीं है ना। ये किसका मल्टीपल होता है, 69, 63 और 2 3 6 9, 69 किसका मल्टीप्लाई, 23 का, 23 3 69, 23 3 69, यानी जो 3 के टेबल में होगा वो भी चलेगा, जो 3 के टेबल में होगा वो भी चलेगा। और 3 का टेबल देखते हैं, 3 का टेबल ये भी हो सकता है भाई, बदतमीजी हो जाएगी। किसमें, साथ साथ प्लस हो चुका है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। इसे प्रोडक्ट करोगे आंसर आएगा, नहीं समझे, ये प्रोडक्ट में है, इधर इधर यहां प्लस हो चुका है भाई, समझे ना। अब ये 999 इन्हीं में से कोई एक है, ये बात पक्का हो जाएगा। लाओ देखते हैं, 3 का टेबल 8 और 1 9, 3 कट गया, 5 और 1 6, ये भी कट गया, 5 और 1 6, ये भी कट गया, सब कट रहे हैं धत, 3 से भी नहीं बनेगा काम। 5 का मल्टीपल लास्ट में 5 भी सब में है भाई मेरे, कुछ भी नहीं चलेगा, निकालना पड़ेगा। हे बदतमीज इंसान, तू सब निकलवा के 23 के पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 23 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और उसी से आंसर बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं 23 का पहाड़ा कौन पढ़ेगा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 15 सत्ते 105 है ना, और ये 22 से 2 बार जाएगा तो कितने चला जाएगा 11, तो 11 इंटू 15 इंटू 69, तो 9 बचे 45, 45 लास्ट में 5 है ना, ए ऑप्शन। 9 बचे 45 ही छोड़ देता तो 5 4 9, 5 और 9 मल्टीप्लाई करके बतना देना है, आंसर आ रहा है ऑप्शन। यार मेरा इसमें कुछ भी नहीं लगा, मैं बहुत दुखी हूं ठीक है अब सुन लो, समझो 23 का डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है, उससे देख सकते थे। अब मैं करूं तो क्या करूं, इसमें जो भी था मैंने 360 डिग्री देखा, ठीक है नहीं लगेगा, चलो बना लो, क्या करूं।
मजबूरी थी, है ना। टेंट बेस में क्या लेना है, कर्व सरफेस एरिया ही लेना। एक बात तो ये पता चल गया कि क्या लेना है, कर्व सरफेस एरिया, है ना। टेंट का क्या बनाना है, टेंट का एरिया क्या लेना है, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टॉप और लेटरल सरफेस एरिया, है ना। मैंने कहा टेंट को पेंट करना हो, मान लो तुम्हें टेंट को पेंट करना हो तो कैसे पेंट करोगे, बाहर बाहर ना, है दमादम। बढ़े आगे, इससे आउटपुट क्या निकला, ये निकला, ये ऑप्शन नहीं आ रहा ना। चलो फिर ये नमूना आ गया, ठीक है। ये हमारी जिंदगी जा क्यों नहीं रहा है, 22/7 है, क्या करना क्या है? यानी 11 का टेबल चाहिए हमें। सबसे पहले तो भाई 11 का 28 दिख गया हाइट, यानी कोई बात नहीं, 11 से काम चलेगा। 5 4 9, 8 और 1 9, ये कट गया। 4 और 1 5, 8 5 13, ये नहीं कटा, है ना। और 4 और 0 और 1, 8 5 13, नहीं कटा। 8 4 12 और 5 और 1 6, नहीं कटा। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, एक ही झटके में खेल खत्म, बूम। सही है ना, निकाल दे, आओ निकालते हैं। क्या पूछा क्या है, अरे 11 का एक ही डिविजिबिलिटी, एक ही में लग रहा है, बूम से मार दिए, खेल खत्म। बाकी अब से निकाल देगा, मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। तू घर पे नहीं निकाला इसे, क्यों? हाँ ये बात भी तो है यार। बाकी यार इतना बच्चा करे तो क्या करे, साला इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ 45 सेंटीमीटर हाइट है, और क्या है समझो, इफ द रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर एंड, ठीक है, एंड कैसी है, सर्कुलर एंड है, ए कॉनिकल बकेट है, व्हिच इज 45 सेंटीमीटर हाई, बी 28 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 7 सेंटीमीटर, देन द कैपेसिटी ऑफ बकेट, क्यूबिक बकेट। बाल्टी देखे हो ना, बाल्टी, बाल्टी नहीं देखे तो तुम का देखे मेरे लाल, जे वाला, ये वाला बाल्टी है ना, सही है ना। एंड इसका कैसा है, सर्कुलर मोमेंट में है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, सबको पता है, सबका बदला लेगा ही तेरा फैजल। देखो क्या होता है भाई मेरे सर जी, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, और आर स्क्वायर रहने दो, एच पहले लिख देता हूं, आर स्क्वायर कैपिटल वाला भी रहेगा और छोटा साथी भी रहेगा, छोटा भीम, छोटा हाथी, और आर इंटू आर। ये जो करेगा उसे माहिष्मती साम्राज्य का दर्जा दिया जाएगा, नहीं इनाम दिया जाएगा। 22/7, हाइट कितनी है 28 सेंटीमीटर, और ये क्या है, कैपिटल आर कितना है 45 लिख लो। क्या बोल रखा है, हुई चीज 40 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा हाइट कितनी है 45 है, और रेडियस कितनी है 28 और 7, 28 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 28 इंटू 7, जो करेगा उसे 54 का इनाम मिलेगा, घर पे करना, ठीक है। सेब मारो, कर लेना मेरे शेर, आंसर तुम्हें यही मिलेगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल एक ही मिल गया, एक ही मिल गया। देखो जुगाड़ देख रहे हो ना, जुगाड़ सही है ना। अब कहोगे सर जी अगर इससे पहले वाला आ जाता, किसको किसको लगता है तुम्हें स्पेशल दे देगा तुम्हारे लिए, किसको लगता है, नहीं लो तुम ही करके दिखाओ। ऐसा थोड़ी है कि लो तुम कर लो। मैंने जब कल टेस्ट लिया तो जो क्वेश्चन मुश्किल थे सबके लिए मुश्किल, आसान थे सबके लिए आसान। तो एग्जाम में जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए होते हैं, उतने टाइम सबको लगता है ना। और कोई ऐसा इंसान है नहीं जो जादू की छड़ी चला देगा, ठीक है। जिस क्वेश्चनों में कुछ नहीं लगता उसमें नहीं लगता, बात खत्म हो गया। जादू की छड़ी कोई नहीं होती है। चलो ये 39 नंबर क्वेश्चन करोगे, क्या बताना है इसमें। एक क्यूबिकल ब्लॉक है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, कट इनटू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द इक्वल क्यूबिक बेस, एटलीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी। इक्वल नंबर में काटना है, समझो। इक्वल नंबर में कैसे काटोगे कि जैसे बड़ा सा बड़ा क्यूब हो तो छोटा सा, समझो आपको भी पता है
समझना। आप बताओ, आप बताओ, अगर किसी बर्तन में, अगर किसी बर्तन में चावल भर दिया जाएगा, समझना, तो चावल कम सरफेस घेरता है, ठीक है ना, और गेहूं ज्यादा। तो कहोगे सर जी, आप देखोगे एक ही बर्तन में गेहूं भी रख ले और चावल भी रख ले, तो क्या रहेगा, गेहूं का वजन कम रहेगा और चावल का क्या रहेगा, ज्यादा। जितने छोटी चीजें रखोगे उतने ही वजन ज्यादा रहेगा। इसमें क्या करना है, तुम्हें क्यूब सटाना है और कम से कम सटाना है, यानी बड़ा से बड़ा क्यूब हो। अब बड़ा सा बड़ा क्यूब कैसे होगा, चलो मैं एक क्यूब बनाता हूं, आपको दिखाता हूं। वैसे इतना करना नहीं है, मैं बता रहा हूं, पूरी पीएचडी करा रहा हूं, वरना तुम कहोगे सही ऐसे ऐसे सिखा दिए, ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, हम यहाँ सीख रहे हैं और सीखने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, अब एक तो है भाई मेरे, मान लेते हैं ये 6 है, ये मान लेते हैं 6 है, ये मान लेते हैं 9 है, और ये मान लेते हैं 12 है। तो भैया क्यूब सजाते वक्त जरा नजर मारो, नजर मारो, ये कितना रहेगा डिब्बा, ये रहेगा 3-3 का, ये कितने का रहेगा, 3-3 का। ये कितने का रहेगा डिब्बा, 3-3 सेंटीमीटर वाला। अगर मैं 3-3 सेंटीमीटर का डिब्बा रखूं ऐसे इसमें, ये डिब्बा कितने का रहेगा, 3-3 सेंटीमीटर का, है ना, तो 2 आ जाएगा। ये भी कितना रहेगा, अब इसमें कितने डिब्बे भर जाएंगे, 3, सही है ना, क्लियर ना बात। तो ऐसे भर जाएंगे, नहीं भर जाएंगे। इधर भी कितने, 3-3 6 3 9 3 12। तो एक तो तरीका है डिब्बे गिन लो, एक तरीका क्या है कि भैया इसका वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या है, मैं पूरा फिर गिन के भी दिखाऊंगा। देखो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, 6 9 और 12, है ना। और बड़ा सा बड़ा क्या हो सकता है, 3 बेस और 3 हाइट और 3 ही क्यूब रखना है ना, 3 बेस हो, 3 हाइट और 3 लेंथ हो, है ना। अब देखो 3 चौके 12, 3 तिया, 3 दूना 4 तिया, 12 का डबल 24, मैक्सिमम 24 रख सकते हो। कैसे, समझो, यहां पे देखो, यहां पे कितना रख सकते थे, 1 2 3 4, तो 4 इस पार, तो 4 ही उस पार, मानते हो नहीं मानते हो, तो 4 और 4 8, 8 की लाइन लगेगी नहीं लगेगी, ये सरफेस बेस पे नीचे 8 बिछा सकते हो, क्योंकि ये चौड़ाई इसकी 8 है, ये चौड़ाई जो है, ये इसकी जो चौड़ाई है 8 है, समझे, चौड़ाई कितनी है 8, 3 आगे लग गया और 3 पीछे, 3 सेंटीमीटर का आगे और 3 सेंटीमीटर का पीछे, तो 4 आगे लगे हैं और 4 ही पीछे, तो कितने का सतह बन गया, 8, एक लेंथ बनेगा और एक लेंथ बनेगा, और 8 तिया 24, टोटल कितने डिब्बे होंगे, 24। ये वही डिब्बा सजाया गया है। आगे बढ़े, है ना। हाँ कम से कम 24 बन सकते हैं, ज्यादा ज्यादा तो पता ही नहीं है कितने बनेंगे, इनफाइनाइट से बन सकते हैं। नहीं समझे, बालू भर दूं इसमें, रेता भर दूं, और रेता भर दूंगा इनफाइनाइट रेता हो जाएंगे। नहीं समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि कम से कम इतने होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल वाले में क्या होने चाहिए, क्यूब्स चाहिए, है ना, क्या चाहिए, जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। कम से कम कितने क्यूब आएंगे, तो इतना करना नहीं था, ये तो मैंने तुम्हें सजा के दिखाया कि ऐसा हुआ है। ये डायट, इसका वॉल्यूम बटे में क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब मैक्सिमम कितना ले सकते हो, इन दोनों का एलसीएम, इन तीनों का एचसीएफ, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए, सटाना भी तो है, ऐसा थोड़ी 4 का ले लें। अब नहीं समझे सर जी, 4 का क्यों नहीं लिए, 4 का ले लेते, मान लो 4 का लेते, एक इतो सा जगह खाली रह जाता, इतो सा जगह 4 तिया 12 तो यहां हो जाता, ऊपर वाला गड़बड़ हो जाता, सही है ना। सर जी 6 का है नहीं ले लिए, 6 का डबल 12 इधर हो जाता, एक डिब्बा इधर हो जाता, तो ये गड़बड़ हो जाता, इसमें खाली रहता। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, नहीं समझे, 12 6 9 का एचसीएफ कितना है, 3 है, एचसीएफ कितना है, 3। खत्म, टाटा बाय बाय। द लेंथ ऑफ
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर शीट इज 44 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है, इट्स बेंड्स अलोंग इट्स लेंथ एंड फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। समझो एक पेपर शीट थी, इस फॉर्म में थी कि ये 12 सेंटीमीटर थी और ये कितनी थी, सॉरी ये 44 और ये कितनी थी। इसको जब फोल्ड मारोगे ना तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये 2 पाई आर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाएगा। सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, हाई पेपर शीट दिख रही ना, हाई 44 है, अब मोड़ दिया, लो क्या बन गया, सिलेंडर। तो अलोंग विद लेंथ बोलेगा तो 2 पाई आर बराबर लेंथ, अलोंग विद लेंथ, अलोंग विद, अगर लेंथ बोलेगा तो 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ बराबर 2 पाई आर और ब्रेथ बराबर हाइट, ब्रेथ बराबर हाइट। एक कहानी तो ये बन गई, ब्रेथ बराबर हाइट, ब्रेथ बराबर। अब अगर अलोंग विद ब्रेथ बोल देता तो, समझदार हो सर जी, मैं पैदा ही समझदार हुई हूं, क्या बात करते हो, जान दे देंगे, है ना, ऐसे। ठीक है, सारी 3D फिगर सामने रखी हो तो मजा आया और पढ़ाने में। ठीक है, अब ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, ये ऑल आर आईसीयू पेशेंट, इनके पास वक्त है ही नहीं, आईपीएल देखने के लिए वक्त है, बस पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, सट्टा लगाने के लिए वक्त है, ठीक है, समझे, सबके लिए वक्त है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं है। एक जुगाड़ और बता दूं, नहीं पता चले ना तो जो 22 से कटने वाला नंबर होगा ना वही होगा। इसमें ये भी होता है, एक तो होता है तरीका और एक होता है सामदाम दंड भेद। बच्चा सोचता है हमें तरीके पता चल जाए, टीचर से ज्यादा होशियार हो जाऊं, ना हो कोई बात नहीं, पेपर तो उससे क्वालिफाई हो जाएगा। तो खुद सोच, अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो r का मल्टीपल 22 से तो कटने वाला यही नंबर है, यानी यहीं पे कंपेयर करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो 2 पाई r, r बड़ा, अच्छा अलोंग विद ब्रेथ लिख देता हूं, अलोंग विद ब्रेथ, तो क्या होगा भाई, तो कहोगे ब्रेथ बराबर, ब्रेथ बराबर और लेंथ बराबर, लेंथ बराबर हाइट। ये इतनी सी बात याद रखना मेरी। चलो, तो मैंने कहा इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 22/7 और ये 44, तो r कितना आएगा भाई, 7, r कितना आएगा 7। जैसे r 7 तुम्हें पता चला, ढूंढो जरा इसमें से वो कौन सा माई का लाल है जो 11 का मल्टीपल है, बाहुबली है, क्या बात करते हो, बाहु बाहु, चिल्लाओ। 7 और 2 9, 4 9 2 11 और 7 4 11, ये भी कट गया, 3 3 6 4 2 6, ये भी कट गया, खेल खत्म, बाहु गायब, बाहु गायब। लेकिन एक 7 और भी रहेगा जो 7 का टेबल होगा। अब 7 का, अच्छा 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं होता यार 7 का, ठीक है, तो 7 से भाग ही लगाना पड़ता है, इसीलिए आप 7 से भाग लगा के देख सकते हो। आप एक कहानी कर लेते हैं, 11 से 9, 2 और 1 3 और 9 6 15, 15 में से 3 जाएगा, नहीं चलेगा, 5 8 13 और 6 2 8, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा पक्का। 7 से देखो, 7 चौक 28, करी कितना आया 4, और 7 चौक 28 6, ठीक है, ये कट गया। चलो, और ये वाला 7 या 21 5, 7 7 7 56 3 34, नहीं कट रहा, वरना निकाल लेना यार, वॉल्यूम बराबर क्या निकालना था, LVH, नहीं नहीं, हाँ 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 21, ठीक है,
3 से कटने वाला तो नंबर मैंने देखा नहीं यार, 3 से भी कटने वाला देख लेता। 7 दोनों, ये 3 से कट ही नहीं रहा यार, ये कट ही नहीं रहा, यही आंसर है। मैंने 3 से क्यों नहीं देखा, सुनो, हाइट पे थोड़ा सा गौर देख सकते थे। अब समझो एट ए टाइम सब कुछ तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि हम इससे भी चेक कर सकते थे, उससे भी चेक कर सकते थे। और एट ए टाइम क्या, तुम्हें एक बार भी नहीं पता चलेगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तुम क्या समझ रहे हो, हलवा है लपक लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि नहीं ऑप्शन लग सकता है। ठीक है, पूरे अर्थमेटिक और एडवांस में ऑप्शनों का बड़ा खेल है, बहुत मदद करते हैं। अब एडवांस खत्म कर दिए हैं भैया, और अर्थमेटिक भी खत्म कर। हाँ अच्छा, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं है, मतलब क्या कहना चाहे। हाँ इसीलिए तो पढ़ाए हैं भैया, इसीलिए तो पढ़ाए हैं। ठीक है, हाइट वाले से तुक्का मारा था। हाँ वही। अब सुनो, मैंने कंस्ट्रक्शन वाला भी कराया, कराया नहीं कराया, इसे कहते हैं एक्चुअल पढ़ाई। इतना पढ़ोगे तब टीचर भी कहेगा कि इन्हीं में से आएगा। समझे ना मेरे शेर, ये जो गला फाड़ता हूँ और चैलेंज करता हूँ एग्जाम को, वो पढ़ाने के बाद ही चैलेंज करता हूँ। पूछ पूछ, हम राणा के वंशज हैं, तू फेंक जहां तक भाला जाए, अब युद्ध कहां तक टाला जाए। एक बात यह है कि पेपर का जितना भी है, सुनना, आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है कि जितना बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है अगर वो आता है, मेंसुरेशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बेसिक बताया गया है वो आता होना चाहिए। अब ये नहीं है क्वेश्चन दूसरा आ गया तो फॉर्मूला तो सीखे हो ना भाई लगाना। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, क्लियर है ना बात। रोड बनाना सीख लिए, खड्डे खोदना सीख लिए, किसी को डुबाना सीख लिए, गोले को पिघलाना सीख लिए, गोले को पिघला करके एरर सीख लिए, पेपर को फोल्ड सीख लिए, ठीक है, ट्राइंगल को फोल्ड सीख लिए, हेमिस्फीयर सीख लिए, सिलेंडर सीख लिए, फ्रस्टम भी सीख लिए, पिरामिड भी सीख लिए। तुम्हें क्या लगता है वो क्या पूछेगा, पूछ के दिखा। शर्त ये है कि ये 2-2 घंटे पढ़ाए हैं, मतलब अभी तो और भी पढ़ाएंगे, ये तो थोड़ा सा रह गया है, उसे उसमें क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, वो तो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा दुनिया भर का। इस पे तो थोड़ा सा पीएचडी कर लें। मैंने कहा 1.5 घंटे 1 घंटा उस दिन पढ़ाया था, 1-1.5 घंटा 2 घंटा उस दिन पढ़ाया था। 2-3 घंटे में 2 क्वेश्चन तुमसे 1 क्वेश्चन बन जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ मैथ एक सिलेबस और सबसे बड़ा सिलेबस रीजनिंग, ये सबसे छोटे सिलेबस माने जाते हैं। समझे ना, इनको खुद सोचो, रीजनिंग वाला भी बेचारा जितना दिन ज्योग्राफी आप पढ़ते हो उतना दिन वो बेचारा रीजनिंग पढ़ाता है। सही है ना, 20 नंबर का रीजनिंग है, 4 नंबर की ज्योग्राफी है। 1 नंबर आए 4 नंबर, 2 क्वेश्चन पूछ लेगा 4 नंबर है। हाँ 2 क्वेश्चन तो आएगा आएगा, 2 क्वेश्चन बराबर 4 नंबर, और हमने पढ़ा है 40 नंबर। हाँ उसका गारंटी नहीं है, हमारे वाले की गारंटी अगर तुम्हें आता है। हम पढ़ाए हैं टोटल 20 लेक्चर डालेंगे तुम्हारे इसमें, तुमसे 20 लेक्चर नहीं देखे जाते हैं। जीके जीएस में कम से कम 80 घंटा पढ़ना पड़ेगा अगर पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाए। 180 लेक्चर्स नहीं होगा, नहीं होगा। 180 घंटा पढ़ाएगा टीचर आकर के खड़ा होकर के, तभी नहीं कवर कर पाएगा है? कुछ ना कुछ भूल जाएगा। अब तुमसे 20 लेक्चर नहीं देखे जा रहे हैं और तुम सोचो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, भेड़ पाल लो, बकरी पाल लो, लेकिन ये गलत फहमी मत पालो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा बिना सिलेबस को कवर किए हुए। चलो आते हैं हम बेहतरीन शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो देखो बहुत कुछ हमने ज्योमेट्री का किसमें पढ़ा, मेंसुरेशन में पढ़ा। ठीक है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझ में आई बात। बशर्ते थोड़ी सी बातें कुछ उसमें अलग सी सीखनी होती हैं। अब तुम्हें सबसे पहले मैं पॉइंट बताऊं, नहीं बताऊंगा, लाइन बताऊं, नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें तुम्हें आती हैं। ठीक है, हाँ हाँ, लाइन किसे बोलते हैं, तुम्हें लाइन भी आता है और लाइन मारना भी आता है, तुम्हें दोनों आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो हम सीधा पीडीएफ ओपन करते हैं, आगे बढ़ो भाई। इधर देखो यार, एक तो मैं थक जाता हूं। आज देखो मैं लेनियार वनियार लगा के आया हूं। मिस्टर अमित शुक्ला, रीजनिंग फैकल्टी, अब पढ़ा कर रहे हैं।
क्या बात करते हो, जान दे देंगे। ठीक है, नहीं हमारे पास एक एक लिनियार्ड और भी है, उसमें लिखा है अमित शुक्ला है, रीजनिंग, मैथ्स कम रीजनिंग फैकल्टी, पहले मैथ्स ही लिखा है, इसका ओल्ड लिनियार्ड जो है हमारा, ठीक है, उसमें मैथ्स लिखा हुआ है। पहले वो है, पहले मैं ही पढ़ाता था ना। चलो भाई, चलो मैं देखता हूँ अब मैं क्या करता हूँ। क्या क्या कह रहे हो? ये सब बंद हो गया है, पूरा सिस्टम फाड़ दिया इसने, पूरा सिस्टम तो मैं नहीं बैठ गया। चलो, हमारे सितारे कितने बुलंद हैं वो तो बाद में देखा जाएगा। जब ये चला जाता है ना, तो फिर पढ़ाने का मेरा दिल जो है ना वो कम करता है, लेकिन पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस नहीं खत्म होगा भाई मेरे। ठीक है, और बच्चा एक काम करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तीन चार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिनको नहीं आता है, अभी पेपर बहुत दिन है, अगर एक दिन एक ही चीज पढ़ोगे, एक दिन केवल एक चीज, इसे मत पढ़ो, एक दिन बैठे पूरी मैथ बंद कर दो, एक दिन बैठे 1.5x पे वीडियो किए, एक वीडियो देख लिए, उस पर थोड़ा सा काम किए, ठीक है, फिर मस्ती से घूम रहे हैं, तो अगर ये एक बार एक एक दिन में एक बार किए, तो ये कम से कम तुम्हारा 2 बार रिपीट होगा। आज पेपर होने वाला नहीं है, कम से कम अक्टूबर नवंबर में होगा, ये याद रखना। इनके बस की बात कुछ नहीं है, जून जुलाई में बोल रहे हैं, देखो ले लेते तो अच्छा था। वैसे पेपर तो पहले बहुत पहले हो रहा था, अब तक हो जाना चाहिए था। हमें लगता है तभी बच्चा रेस्ट इन पीस हो गया है, सोच रहा है पेपर ओपर होगा नहीं। उधर पंचायत के इलेक्शन में लग गया है वोट मांगने, चाची जी वोट दे देना, ताई जी वोट दे देना, है ना। अच्छा, वोट वाले भी बड़े बदतमीज होते हैं, वोट नहीं देना है मना कर दो, ऐसे कहेंगे ना, हमारे गांव में जानते हो क्या कहेंगे, तुम्हारे जो परदादा थे ना, हमारे परदादा का बड़ा हेल्प किए थे, तुम्हें तो वोट हम जरूर देंगे, मतलब इतनी बता देंगे ना, इतना तरीके से बताएंगे कि लगेगा हम ही को देंगे। ठीक है, ये बकवास कहानी है। चलिए, रिलेटेड एंगल सीधा पढ़ेंगे कि किसको क्या क्या बोलते हैं, समझो, ध्यान से समझना। लाइन तुम्हें आता है मेरे डियर, हेडिंग लगा लोगे ज्योमेट्री, नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, हेडिंग लगा लोगे ज्योमेट्री, अरे भाई हट जा, यहां लिख देते हैं ज्योमेट्री, हेडिंग लगा लोगे ज्योमेट्री। क्या क्या पढ़ना है बता देता हूं, सिलेबस क्या क्या कह रहा है, कहा है थोड़ा सा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री जानो। ठीक है, जिसमें से फंडामेंटल में क्या आएगा, एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानो, ट्राइंगल के बारे में जानो। ठीक है, इसके बाद उसने कहा है टारगेट, सीधा सीधा कहा है सर्कल को अलग किया है, कि सर्कल का टेंजेंट, सर्कल का कॉर्ड, ठीक है ना, और सर्कल, इनमें से क्वेश्चन पक्का पक्का पूछूंगा। सर्कल को उसने ज्यादा मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैंने कम से कम इसे, इसके पूरी चीजों को मैंने डी कोड किया है 2 पेज में, कि क्या क्या पूछ रहा है, किसमें से क्या पूछ रहा है, एक कुछ भी तुम्हें मुंह उठाए नहीं पढ़ाया गया है, बहुत शिद्दत के साथ उतरा गया है मैदान में। ठीक है, चलो, तो आपको रिलेटेड एंगल से ले चलते हैं, लाइन तुम्हें पता होगा, एक्यूट एंगल जो लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल टू 90, एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90, यहां तक पता है सबको। चलिए, स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल, इक्वल टू 180, इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। पीडीएफ अभी डाल देते हैं, अभी डाल देता हूं। ठीक है, जाते वक्त बता देना, ठीक है, शायद डाल दिया हो। आगे बढ़े, कोई हरकत नहीं कर रहा है भाई ये, चलो बाद में देखा जाएगा। ये अभी आई, ये अभी कोमा में चला गया है।
अभी इसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो लगाएंगे, पंप पंप मारेंगे तब थोड़ा सा चालू होगा। आगे बढ़े बच्चा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई मेरे, समझना, 180 से क्या होता है, समझना, बड़ा, और 360 से क्या होता है, छोटा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से क्या होता है, छोटा। ये एंगल तो तुम्हें आते ही थे। अब कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दो एंगलों का सम क्या हो जाए 90 डिग्री, तब क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगलों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, तब उसे क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं भैया, सप्लीमेंट्री। यहां तक पता है, कोई दिक्कत। अब ये बैठ के मैं एक एक लाइन लिखाऊंगा ना, तो मैं 2 दिन में ज्योमेट्री नहीं कवर होगी। और मजे की बात है, मैं पूरी A to Z पढ़ाऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है, वही 2 घंटे पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो, ठीक है। पूरी सेमाएं यहीं पे रहेंगी साथ साथ में, बस तुम्हें कुछ चीजें आती होनी चाहिए, जो कह दूंगा कि हाँ ये चीजें हम फैक्ट याद कर लेते हैं। एक होता है हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ बहुत कम करेंगे, हैंस प्रूफ करने में ही वक्त लगता है, ठीक है, हैंस प्रूफ करने में ही क्या लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। हाँ, हैंस प्रूफ करोगे तभी मामला गड़बड़ होगा। चलिए यार, इसे कहाँ लेकर चला गया मैं, चलिए अब समझो। एक ये देख लो, छोड़ो लीनियर पेयर, इसे हटाओ, ये काम की बात है, ये काम की बात है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट किसको किसको बोलते हैं भाई मेरे, कैसे ये जो भी दिए हुए हैं, ये इसका वर्टिकल अपोजिट, ये इसका वर्टिकल अपोजिट। अब सुनिए, क्वेश्चन जो ज्यादा बनता है वो आपका प्रभु यहां पे आ गया, एंगल मेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन, इस पे क्वेश्चन बढ़िया बनता है। यहां पे लिखा भी गया है कि AOD और BOD, BO कहां, BOC और AOC और BOD, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर है। अब समझो, इसमें 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट, इसमें 2 और 4, इसमें 5 और 8, 7 और 6, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री। एक ही 5 है, 2 ही 6 है ना, 4 भी 6 है, 4 भी क्या है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 4 ही 6 है। अब कहो तो मैं इसे प्रूव करना चालू करूं, ये छोटी छोटी बातें आपको आती होनी, नहीं आती है तो मैं इसे प्रूव करूंगा, ठीक है। मतलब प्रूफ क्या, थोड़ा सा और तसल्ली से इलेबोरेट कर दूंगा कि कैसे हुआ है, समझो। वैसे तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैंने कहा कि आप चाहो तो इस लाइन को उठा के इस पे चेप दो, चेप दोगे तो जहां 5 है वहीं 1 है, जहां 6 है वहीं 2 है, जहां 7 है वहीं 8 है। होगा ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत भाई मेरे। अच्छा, फिर कहोगे सर जी, आप कहोगे सर जी यहां पे देखोगे कि समझो, 1 तो 1 और 5 बराबर हो जाएंगे, 2 और 6 बराबर हो जाएंगे, 4 और 7 बराबर हो जाएंगे, और 3 और ये। अब ये 4 और 6 अल्टरनेट एंगल जो होंगे ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई क्यों बराबर होंगे, समझो, समझना। अगर मैं इसे मान लूं अल्फा, ठीक है, समझना, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, सही है ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे सर जी ये यहां पे था और यही लाइन इधर था, तो ये इसके जस्ट अपोजिट होता है, यही लाइन ऊपर रखोगे, हाँ है ना, ये लाइन क्या रखोगे इसके ऊपर, तो यानी जब ये लाइन ये ऊपर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यानी अगर मैं इसे अल्फा मान लूंगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है, समझे। तो अब इसमें से 4-5 बातें तो आपको तुम्हें पता ही है कि हाँ सर 1 और 5 एक जैसा दिख रहा है, 2 और 6 एक जैसा दिख रहा है, 7 और 4 एक जैसा दिख रहा है, 3 और 8 एक जैसा दिख रहा है। फिर क्या है भाई मेरे, 4 और 6 और 3 और 7 अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएंगे, और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी है, मैं पढ़ के सुना देता हूं तुम्हें क्या क्या लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी 1 5
2 और 6 और 4 और 7 और 3 और 7 8 एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। देखो पेयर, देखो 1 और 5, 1 और 5, ठीक है, 2 और 6, फिर 4 और 7 और 3 और 8, ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर कौन हो जाएंगे, कहोगे सर जी अल्टरनेट 3 एंड 5 और 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन हो जाएंगे, कहो सर जी 1 और 8 और क्या है भाई मेरे 2 और 7, ये एक्सटीरियर हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अरे जैसे ये इसके बराबर में तो ये इसके बराबर में है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर। फिर क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो कहो 3 6 एंड 4 और 5, 3 और 6 और 4 और 5 ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, देन क्या क्या होगा, ईच पेयर। अब देखो यही बात बोला गया है कि यहां पे क्या क्या है, देखो ये जो लाइनें हैं यहां पे क्या है, ये जो, थोड़ा सा जूम कर दूं बच्चों को दिखे जिससे, इतना चलेगा ना, ये देखो यहां तक दिखेगा ना, ये देखो लिखा है कि ये जो कॉरस्पेंडिंग एंगल्स हैं यहां पे जो लिखा हुआ है, 2 पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन तब क्या क्या होगा, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हाँ है ना, इंटीरियर एंगल्स आर सेम साइड द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, यानी टोटल 180 माइनस पे हो जाएंगे, है ना। कोई क्यों, देखो अभी रुक जाओ, क्यों बताता भी हूं, उसे दोबारा बनाऊंगा, यहीं पे बना दूंगा दोबारा, ऐसे कर दूं, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो ऐसे कर लो भाई, दोबारा बना लो। यहां पे क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही था, ठीक है। तो इसमें बोला गया है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, सेम साइड के इंटीरियर एंगल क्या होंगे एक दूसरे के, ये यहां बनेगा तो ये नीचे है ना, तो ये क्या होगा 180 माइनस ही होगा, 180 माइनस तो क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है। चेकिंग द पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस आर इक्वल पैरेलल देन यू दैट द ट्रांसवर्सल लाइन गिवन टू राइज, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इंटीरियर एंगल्स आर सेम साइड्स आर ट्रांसवर्सल बीइंग सप्लीमेंट्री, यही बात को दोबारा लिख रहा है, ठीक है। तो जो बातें मैंने वर्बली बताई वही बात को है। अब इसमें काम की बात क्या है, ज्यादातर अल्टरनेट वाले एंगल, ठीक है, अल्टरनेट वाले ज्यादा चलेंगे। फिर कौन से रहेंगे, कौन से जी, कौन से वाले, पैरेलल वाले तो मान लो सही है, ठीक है, अल्टरनेट वाले ज्यादा सही रहेंगे। और इसमें और सा कौन सा रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले भी ज्यादा जरूरी रहेंगे। अब इन पे जो क्वेश्चंस बनेगा वो कैसे होगा, वो केवल सिंपल क्वेश्चन बनता है। आओ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ हुआ होगा, कौन सा जी, एक क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको ये बताना है, ठीक है, ये कितना होगा। बोला गया है इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं, देन एक्स किसके बराबर होगा, तो एक्स किसके बराबर होगा भाई मेरे, कहोगे सर जी एक बात तो ये है, अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा 45, और भैया अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा 30, अभी पढ़ के आए हो, है ना। अब कहोगे सर जी अगर ये 30 और 45 दोनों को मिला के कितना बनता है 75, तो पूरा 360 डिग्री होगा, है ना। तो भाई 360 में से 75 निकाल दो, कितना हो जाएगा 285 डिग्री। तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो और आसान होता है, बशर्ते बस थोड़ा सा अल्टरनेट एंगल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, बात ठीक है। एक बार और बता दे, देखो मैंने कहा ये पैरेलल है, अगर मैं एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दूं तो अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा 45, होगा ही नहीं होगा। अच्छा फिर मैंने कहा कि अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा 30 ही होगा, और ये 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, और अगर ये 75 तो पूरा कितना होता है 360, बचा हुआ कितना हो जाएगा 85। कुल मिला के 17-18 क्वेश्चन आज करेंगे और खेल खत्म। इससे 10 और एंगल से 10 7 8, बस मिटाएं इसे,
मिटा दे भाई। चलो फटाफट 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 बल्लेबाजी करोगे। इधर देखो, इस पे कहोगे सर जी सेम साइड, तो ये 75, तो ये भी कितना होगा 75, होगा ही नहीं होगा। यहां तक तो सबको पता है, ये भी 75 ही होगा, और ये 75 तो इसका जस्ट कम, तो ये पूरा 180, तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे ये 105, 135 और 105 कितना हो जाएगा 140, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 40। नहीं समझे भाई, ये 75 तो ये भी 75। और हो सकता है एग्जामिनर ने 10th बेस चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ा है फंडामेंटल में, इन वालों से क्वेश्चन आ जाए। इनमें होते हैं टेढ़े मेढ़े, जितने भी होंगे वो सारे हमने डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं, 8-10 क्वेश्चन डाले हैं, बढ़िया भी डाले हैं। तो ये 75, तो ये 75, तो ये कितना 105, और ये कितना हो जाएगा 40। यहाँ तक ठीक है, सही है ना, क्लियर ना बात, किसी को कोई दिक्कत। छोटे क्वेश्चनों में क्या ही करना। आगे देखो, ये वाला भाई मेरे तुम्हें बताना क्या है, ए और बी, ए और बी कितना बराबर होगा। चलो ए और बी बताओ तुम कितने के बराबर होगा। नुम 45, अभी तो किए थे ए प्लस बी बराबर ये 45, किए थे नहीं किए थे, है ना। कौन सा जी, यहाँ पे भी क्या होगा अल्फा, और ये बी है तो यहाँ पे मान ले बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 45, तो ये 45 ही तो होगा। नहीं समझे बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में जब ये लाइनियाँ खींचे थे इसे सर से, तो ये ए तो ये भी ए, और ये बी तो ये भी, और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 45, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 45, हाँ या ना, ठीक है, तो 45 ही आ जाएगा। अभी बहुत टाइम है, आधा घंटा है, हो जाएगा, करें खींचे, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं तुम्हें वक्त देना चाहिए वहाँ पे वक्त दिया जाएगा। ये लॉलीपॉप क्वेश्चनों को मैं 3-4 घंटा पढ़ाऊँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं हम इतनी छोटी सोच लेके थोड़ी पैदा हुए हैं, बिहार का सीएम बनने थोड़ी आए हैं, ठीक है। तो हम लोग इतनी छोटी सोच लेके थोड़ी पैदा हुए हैं कि इसमें ही पीएचडी करेंगे। चलो देखो, तुम्हें क्या बताना है भाई मेरे हैं, इसमें कुछ तो दिया है यहाँ पे, इन द फिगर पी आर क्यू और एस आर टी बराबर हैं। अगर क्यू आर पी बराबर है 100 डिग्री और क्यू आर एस बराबर है 80 डिग्री, फाइंड करना है पी क्यू आर। मतलब ये बोला गया है पी आर क्यू यानी ये थीटा और ये एस आर टी ये थीटा क्या है बराबर हैं। तो भाई मेरे ये 2 थीटा बराबर 2 थीटा प्लस 80 बराबर 180 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बच्चा। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 100, तो थीटा बराबर 50। अच्छा सुनो, मैं करने तो इसी के मूड में था, लेकिन मैंने कहा कि बाद में बच्चे कहेंगे सर जी ने सारा यही करा दिया, तो ऐसे लिख के भी दिखाना पड़ेगा ए बी सी वो सब सजा सजा करके। बताओ जैसा आप कहोगे, क्योंकि आपको खुश करना हमारी नैतिक जिम्मेदारियों में से एक है। वैसे तुम्हें ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर दे रखा है और ये 80 है तो ये 50-50 होगा, तभी 180 होगा। अब ये तुम ऐसे मान लेते, वैसे मैं कराने के तो ऐसे मूड में हूँ, तुम कैसे मानोगे, ऐसे दिखाने वाला या ऐसे, कौन सा वाला है, ऊपर वाला है ना। जो तुम्हें पता चल जाए, जो नहीं पता चले उसे लिख दो, है ना, तुम्हें जो पता चल जाए। अब ये 50 150 बचा हुआ कितना हो जाएगा 30, 20 10 फॉर बाहुबली राइट आंसर। बना लो बना लो बना लो। ये 2 बच्चियां बहुत मेहनत करती हैं, इतने मेहनत करती हैं हमारे जैसे, तभी तो ये दुबले पतले हैं इतने। बैंक का पढ़ा रहा था तो बैंक में भी थे, एसएससी वाले में भी हैं, ठीक है। ये 360 डिग्री वाले हैं भाई, पूरी शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। एक बात तो ये है कि कुछ तो पहले ही सरेंडर कर देते हैं, आना ना आना अलग बात है, आना ना आना अलग बात है। हमें मोटरसाइकिल चलाना है जिंदगी में नहीं आएगा, जैसे लगता है पैदा हुए थे तब भी मोटरसाइकिल सीख के पैदा हुए थे। मोटरसाइकिल चलाना सीख गए ना तो मैथ भी सीख जाओगे। पैदा होते सीख के आए हो तो बताओ, नहीं ना। यहाँ पे एक साल लगा दिए तुमने क्या सीखने में, कि छोटके बाल वाले को क्या बोलना है, मम्मी या पापा। छोटके बाल वाले को पापा और बड़के बाल वाले को मम्मी बोलना है। 1 साल लगा दिया, जब बड़े बाल वाली दिख जाए तो बोले हो मम्मी, और छोटा बाल वाला दिख गया तो
पापा, सही है ना। अब लंबे बाल वाला, इसी में तो बालक कंफ्यूज रहेगा, बेचारा बालक कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं लोगों को बाल जो है बड़े नहीं रखने चाहिए। ठीक है चलो। इन द फिगर पी क्यू और एस टी पैरेलल है, यानी ये पैरेलल है तो ये आगे भी जाओ भाई, पैरेलल हो तो ऐसे चलते जाओ। और ये 130 है तो ये भी क्या होगा, 130 ही होगा। अगर ये 130 होगा तो ये कितना होगा, 50 होगा। और ये अगर 50 होगा तो ये कितना होगा भाई मेरे, 70 होगा। 70 और 50 20 तो ये कितना होगा, 60 होगा। पूछा क्या है, यही पूछा है, जय माता दी, टक से मार दोगे। ठीक है। सही है ना। सुन लो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन होता बहुत आसान है लेकिन आता सबको नहीं है, मतलब किसी किसी को आता। पूछो क्यों, क्योंकि साला बहुत कुछ याद करना पड़ता है। सही है ना, बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं, वरना हम बैठे रहेंगे, क्योंकि कभी कभी होगा फिगर दे देगा और निकाल के दिखाओ, हम बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे कि कहाँ लगा दें, कहाँ शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। ठीक है। अच्छा कम से कम मान लो तुम्हें, मान लो दे दिया प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, तो कम से कम तो ये तो रहा इतने में लाया, इतना प्रॉफिट जोड़ा, फिर इतना डिस्काउंट दिया, 3-4 लाइनें लिख रहा है, इसमें लिखता भी कुछ नहीं है। एक बात दोबारा बताता हूँ बेटा, ये अगर पैरेलल चल रही है तो आगे ही जाएंगी, अगर ये 130 तो ये भी क्या होगा 130। समझो, तुम्हें वो अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग याद हो ना, याद हो, एंगल देख के पता चल जाएगा, हाँ बराबर होगा सर, हाँ है ना। तुम्हें वो सब नहीं याद रहेगा, मुझे भी पता है तुम्हें नहीं याद रहेगा, लेकिन ये पता है ये 130 तो ये भी क्या होगा, क्योंकि पैरेलल चल रहा है, हाँ है ना। अच्छा सर ये 110 तो ये बचा हुआ 170 हो जाएगा, और ये 130 तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 50, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। अब ये 70 और ये 50 तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों का सम कितना हो गया 120 और 60 180। जय माता दी बोल के चलो मारो आगे, बताओ। इन दोनों को जोड़ोगे तो बाहर वाला आएगा और घटाओगे तो अंदर वाला। मानते हो नहीं मानते हो, कहां चले, काम है, जाओ कोई बात नहीं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बाहर वाला 112 और 108 कितना होता है भाई 220, तो 160 में से 140। समझाए ना, अभी अभी ऐसे क्वेश्चन गए थे तो मैंने कहा ये वाले का सम बाहर वाला होता है, देखे थे नहीं देखे थे, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, याद आ गया, याद आ गया। चलो बस जल्दी जल्दी निपटा के घर चलते हैं, तो भूख बड़ी जोर लगी है, भूख बड़ी जोर लगी है। अच्छा अगली क्लास में दमखम तैयार करके आना, अगली क्लास में बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। और सभी आओ, तुम लोग आते नहीं हो, तुम लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, छुट्टी मारते हो यार, ये गलत बात है। ठीक है, समझे ना। खाम खाम मैं अपना सिर पटक रहा हूँ। अच्छा ये 80 तो ये भी 80 होगा, किसको किसको लगता है, सबको। अगर ये 80 तो ये कितना होगा 100 पक्का। ये 120 तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना होगा 20। यही पूछ रहा है, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ तो मैं बोलता नहीं, हलवा हो गया, मैदा कर दिए सीधा, मैदा हो गया नहीं हो गया। अब मैं बताता हूँ, देखो ये 80 तो ये कितना 80, ये 120 तो ये 60, ये 100 हैं। ये ऑप्शंस मैंने खुद डिजाइन किए हैं, इसके ऑप्शंस गायब थे, बाद में मैंने देखा इसके ऑप्शन नहीं है, हैं पढ़ा हुआ है ना। हाँ एक बात ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन जो होंगे ये वाले, ये साले वो नहीं यूनिवर्सल क्वेश्चन है, डिट्टो आते हैं, ये डिट्टो आते हैं। हाँ ये बात भी याद रखना, ये बताना भूल गया, ये आएंगे ना एग्जाम में तो कॉपी पेस्टेड होंगे। ठीक है, जैसे राम का नाम नहीं सत्य है, ऐसे ये क्वेश्चन जो हैं ये भी सत्य हैं। इसमें कुल मिला के अब से 20-30 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उन्हीं 20-30 को घुमाता रहेगा तुम्हारे चारों तरफ। ठीक है, उन्हीं 20-30 को, ये राम के नाम जैसा सत्य है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई तकलीफ, यार सर जी को भी कोई तकलीफ नहीं। यार सर जी बताओ, इतने साल बाद, कितने साल नौकरी किए थे आप, 20 साल नौकरी किए। अच्छा, और नौकरी लगी कब थी, कितने, जब हाई स्कूल पढ़े उसके कितने साल बाद लगी थी,
2000 में नौकरी लगी, 3 साल बाद नौकरी लग गई 12वीं के बाद। अच्छा जब इंटर किए थे तो मैथ से किए थे? नहीं, मैथ था। चलिए इंटर किए थे, मैथ था। 3 साल बाद नौकरी लग गई, 3 साल बाद, और 20 साल नौकरी करते हुए हो गया। अच्छा नौकरी से छुट्टी कब लिए हो? अभी 2 साल हो गया। 3 और 2 5 साल, 5 साल और 20 साल की नौकरी में जो सर खपाए हैं वहां पे फौज में, ठीक है, वो दिमाग का दही कर देते हैं। 25 साल के बाद इनको ये लगता है कि हम मैथ सीख जाएंगे। अभी हमारे गधा नौटंकी दरोगा, हम मैथ नहीं सीख पाएंगे। तुम पैदा गधा नहीं हुए थे, बन गए हो गधाओं के बीच में रह करके, ठीक है, समझे? पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। हम मैथ नहीं सीख पाएंगे, वो 25 साल बाद सीख रहे हैं, और इनकी उम्र 25 साल नहीं होगी। हाँ ये भी सही है, इन लोगों की उम्र 25 साल नहीं होगी। जितने साल उन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए हो गया, उनको लग रहा है हम सीख जाएंगे। वक्त लगेगा थोड़ा सा। क्या लगेगा? वक्त लगेगा। हर चीज वक्त मांगता है। अब कुछ तो सोचते हैं 3 दिन क्लास लगाए, कोई सर ऐसी जादू की छड़ी चला दें और हम सीख जाएं। ठीक है, तुम भीड़ का हिस्सा हो। किसका हिस्सा हो? भीड़ का हिस्सा हो। चलो भाई देखो मैं क्या करता हूं, देखो भाई मैं क्या करता हूं। मैंने कहा ये 80 तो ये भी कितना हो जाएगा? क्या बात करते, जान दे देंगे अगर ये 80 तो ये 100, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, कुछ बोला हुआ है यार, ज्यादा तो नहीं बोला है। क्या पूछा है देखो जरा, मैंने तो सीधा ही फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फिगर आर क्यू जेड और ट्वाइस ऑफ क्यू आर जेड। अच्छा कोई है क्यू आर जेड, आर कहाँ है भाई? ये है आर क्यू जेड जो है, आर क्यू जेड, क्यू कहाँ है? ये 2 गुना है। अगर ये मिल जाए ये 1 गुना, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, इसकी वैल्यू मिल जाए इसका डबल हो जाएगा। तो यही तो सही तो कर रहा था मैं। ये 80 तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो ये भी 80। अच्छा किसी को नहीं पता चले ये क्यों 80 होता है, एंगल बना के कर सकते हो। समझो एक बात बताओ, इस लाइन को ऊपर धर दूं तो ये 80 तो ये कितना होगा? 100 होता नहीं होता है? अगर ये 100 तो ये 80 होता है। इसीलिए अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। ये वाले क्या हो जाएंगे? एक जैसे होंगे। ये क्या होंगे? नहीं समझे बच्चा? इस लाइन को उठा के यहां धर दूं तो अगर ये 80 तो इसके ऊपर वाला ये कितना होगा? 100 होगा। नहीं होगा? मानते हो ना? अगर ये 100 होगा तो ये भी कितना होगा? 100। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 80। हाँ नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूं, ये इनको निकाल, ये बता रहा हूं 80 ही क्यों होता है। 80 ही अभी निकालते हो कब कर चुके हम। मैंने कहा ये 100 तो ये भी कितना है? 100। और अगर ये 100 तो ये अगर 100 तो ये कितना होगा? 80। इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर भैया ये अगर 80 है तो ये भी कितना होगा? 80। और अगर ये 80 है जनाब तो ये कितना होगा? कैसे? ये 100 और ये 20 तो ये कितना होगा? 60। तो ये 60 और 160 ये कितना होगा? 20। और ये 20 का ये जस्ट 2 गुना है। अगर ये थीटा था तो ये 2 थीटा, तो 2 थीटा निकालना है, कितना हो जाएगा? 40। कटप्पा आंसर हो गया। कटप्पा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो जैसे वैसे बोल बोल के बताना थोड़ा सा तकलीफ है। क्वेश्चनों में कहोगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सा कैसे सेम हुआ था। ठीक है, जैसे वहां पे मैं बता के निकल आया, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने थे। क्वेश्चन निकालना आ रहा है ना, वो तुम्हें आए ना आए, तुम्हें ये भी पता है ऐसे ऐसे दे दिया तो ई और ई बराबर होगा, है ना? ई और ई बराबर होगा, ये मुझे बताने की जरूरत है। ये तो अंधा इंसान भी देख के बता देगा। ठीक है, ऐसे टच करके, अच्छा यहाँ लाइन ऐसे मोटी है, यहाँ लाइन मोटी है, यहाँ लाइन मोटी है, ये दोनों से बराबर है। ठीक है, ऐसे चलो आगे बढ़े, है ना? इसमें मैं कौन सा तोप दाग रहा हूं? हाँ ये तो पूरा सिस्टम फाड़ दिया है ना, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है, सिस्टम पाड़ देंगे। हाँ, इसमें क्या बताना है भाई? बी जेड एक्स, यानी ये वाला निकालना है, ये निकालना है भाई मेरे। ये निकालो 54 की नाम पाओ। ये निकालने के लिए तुम्हें जानते हो, एक काम कर लेता हूं मैं, सुनो। अगर ये मिल जाए तो काम बन जाएगा। ये मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 25 होगा, नहीं होगा? यहां तक कौन कौन मानता है ये 25 होगा? सर ये 25 होगा, नहीं होगा? हाँ है ना?
अगर ये 25 तो ये कितना होगा 60, और ये अगर 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 और 25 85, तो ये कितना हो जाएगा 95, और समझे ना 95, तो ये दोनों कितना है 90 135, ऊपर वाला ये 95 आ गया, रुक जाओ एक बार दोबारा देखो कहाँ, अरे पता नहीं है यार 90 पे है नहीं है, ये हमें पता थोड़ी बताना चाहिए था ना, इसको गिवन नहीं है ना वो। देखो मैंने कहा सुनो कोई जरूरत नहीं, ये देखो मैंने कहा एक एक पॉइंट सॉल्व कर लो, ये 60 कोई दिक्कत, अरे तुम्हें कुछ ना आवे लेकिन ये देख के ना, ये तो तुम्हें पता ना 180 होता है, इसके बाद तुम बाहुबली से किसी कम थोड़ी हो। अभी देखो तुमसे बनेगा, मैंने कहा एक एक स्टेप सॉल्व करा दूं, ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, ये 25 तो ये भी कितना होगा 25 होगा नहीं होगा, ये कितना हो गया 25, अब ये अगर 60 है और ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 95, ये हो गया 95, अगर ये 95 तो ये कितना हो गया 85, ये हो गया 85, अगर ये 85 और ये 40 है तो ये बराबर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई मेरे सुनो, किसमें इसमें देख लो, समझे ना इसमें, अरे यार ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा, ये 85 और ये 40, ये कितना 40, अब से एक जानते हो तुमसे क्या कहना चाह रहा है कि सर जी ये है ना सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, है ना दो अब ये नहीं करना चाहते हो, अगर मान लो नहीं करना चाहते हो, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो भी बन जाएगा, नहीं बनेगा बनेगा, ये यहां से एक ही झटके में आ गया, नहीं ये नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो मैं यहां से मनवाऊंगा, मैं बहुत बदतमीज इंसान हूं, ये 85 ये 40 कितना है, ये कितना आएगा भाई 85 और 40 कितना होता है 55 आ जाएगा, अच्छा ये 55 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 145, ठीक है, अरे अरे रुक जाओ 55 और 45 नहीं 125 55 25 125 125 सुनो 125 आएगा नहीं 55 इसमें जोड़ो, सही है ना, अरे ये 55 आया ना, अरे यार 40 प्लस 85 घटाए हैं 180 में से, ठीक है तुम गड़बड़ मत करवा देना, तो कितना होता ये 8 4 12 125, 180 में से 125 जाएगा कितना आएगा 55, पक्का, अभी भी सोच रहे हैं, अभी भूखेंगे, ये 55 और ये 55 तो ये कितना 125 और ये 125 और ये 25 कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ यार ये ट्राइंगल नहीं है, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, अच्छा ये ट्राइंगल नहीं है ना, हमें लगाना क्या, अच्छा यहां पे ट्राइंगल नहीं है, ये पूरा मैं सोच रहा था ये निकल जाता तो पूरा कर देता, ये तो निकल जाएगा ना, चलो मैं देख के बताता हूँ, 125 और 25 कितना होता है 150, तो ये कितना होता है 30, नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, मैं इस चक्कर में था 30, हाँ बड़ा वाला लोगे तब हो सकता है, फिर हो जाएगा, ठीक है इस वाले से नहीं बनेगा नहीं, क्योंकि हमें दूसरा वाला निकालना है, समझे ना, है ना, चलो तो हमने जानते हो क्या किया था, हमने यही वाला ट्राइंगल जो बनाया था वही सही है, कैसे ऐसे ऐसे जो बनाया था ना बच्चा, ये कितना था 85 और ये कितना था 40, तो यहां पे बना लो ना, ये तो बन जाएगा ना, ये कितना होगा हैं, ये बचेगा कितना 55, तो ये कितना हो जाएगा 125, या फिर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, वैसे इतना करना नहीं था, जो हमने शुरू में किया था वही था, जो हमने शुरू में किया था, हाँ हाँ समझो, ये जो हमने शुरू में किया था वही था, ये बात भी शायद मैंने जल्दबाजी में हटा दिया कि लाओ क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे ये वाली बात तो डाली थी यार, मैंने बताना भूल गया मैं, कि ये वाली बात भी याद रख लेना यार, नहीं नहीं डाला, ये गलत बात है यार, डालना चाहिए था,
हाँ आगे चल के मिलेगा यार, आगे ट्राइंगल्स में मिलेगा। हाँ यहाँ पे नहीं डाला है, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, यूं रुकोगे यूं दिखा दूंगा, बस क्वेश्चन निपटा देने दो। कितना बचा इसमें? दो। कितने कर दिए थे? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चांद दे देंगे। इसको बताओ, इसको बताओगे 54 का इनाम मिलेगा। हम दीवाने हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, सोच के बताओ क्या बोला गया है? ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये पैरेलल है तो ऐसे खींच सकते हो, आगे खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो, और ये भी खींच सकते हो आगे, ऐसे जा सकता नहीं जा सकता है। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए, समझना कैसे बनाना है, बना देता हूं। अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा? ये तो सबको पता है कि एक गोल गोल घूम के 360 डिग्री हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दीबाजी में गलत ना कर दूं, सबसे सही बताना है। तो एक काम करते हैं कि नहीं नहीं, होमवर्क तो क्या है, होमवर्क कितना रखोगे, हर जगह होमवर्क, नौटंकी दरोगा होगा। एक काम कर लेते हैं ना कि इसे क्या कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं एक साथ लेकर के, यही लाइन। या तो मैं करूं कि इसी लाइन को यहां लाके रख दूं, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करके यहां पैरेलल कर दूं, और इस लाइन को थोड़ा सा इधर बैठा दूं, तो 360 डिग्री हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। वरना तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा तुम्हें कि ये बात कितनी हो जाएगी कौशल जी, ये बात कितनी हो जाएगी हमारी, अल्फा 180 माइनस अल्फा 180 डिग्री माइनस अल्फा 180 डिग्री माइनस अल्फा। और अगर मैंने कहा ये छुड़ा दूं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। अगर ये यही रहेगा तो इसका ये भी यही रहेगा, और इसका ये भी रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो कौन ही देखो, ये बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस बीटा, और ये बराबर गामा बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, है ना? होगा नहीं होगा? तो मैंने कहा गामा बराबर क्या आया है? 180 माइनस अल्फा, और फिर गामा बराबर क्या आ जाएगा कौशल जी? 180 माइनस अल्फा आ गया है। और ये दोनों, ये समझो, ये वाली बात और ये वाली बात है ना, सेम ही होती है, यानी ये बराबर किसके हो जाएगा कौशल जी? ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस बीटा के। सही है ना? कहाँ जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहा हूं? एक काम कर लो, ठीक तो कर रहा हूं यार, इतना तो नहीं था यार, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ नहीं काम कर रहा है। देखो ये 180 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, और ये 180 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये इधर बन जाएगा। अरे मैंने कहा कि यहाँ पे लिखे ना, ऐसे ऐसे साफ साफ रखेंगे तो सही रहेगा। 180 माइनस अल्फा यहाँ है, तो यही बात इधर भी बनेगी, ठीक है। और अगर यहाँ है तो यही बात इधर भी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? सही है ना? कोई दिक्कत? बस ये बात रह जाती है। तो ये 180 माइनस अल्फा कुल मिलाकर के कहाँ, ए बी बराबर पैरेलल टू सी डी। गड़बड़ काहे कर रहा हूँ? एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ नहीं सोच रहा हूँ यार, कितना आएगा तो 360 ही, मैंने गड़बड़ कहाँ कर दिया है? हाँ यार, ये बात वही तो मैं सोचूं यार, यही तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि इतना करना नहीं था, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा अभी अभी हमने क्या किया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? गामा के बराबर था। बताया था नहीं बताया था? एक सेकंड, चलो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? गामा है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर गामा है
अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा है, तो पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, तो कोई अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 180 डिग्री। अरे ये और ये क्या होते हैं 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, और ये भी कितना है 180 डिग्री। इतना काहे चोचला कर रहा था, लेकिन मैं वहां पे जो कर रहा था वो भी बन जाता उससे, लेकिन मैंने कहा इतना क्यों, कहाँ गड़बड़ कर रहा था। आप चाहते तो खींच के बना सकते हैं, है ना, बन जाएगा। मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ सही से। ये अगर 180 माइनस बीटा और ये 180 माइनस अल्फा, तो ये यहां जाएगा। छोड़ो इतना ही कर लो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, हैं? गामा, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा, ये 180 है, इसकी गारंटी नहीं है, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और इसी के बराबर में सुनिए कुछ एंगल होते हैं, जैसे ये भैया का क्वेश्चन था कि सर जी ये वाला क्या 90 नहीं है, दिख तो रहा है 90 पे, है नहीं 90, है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसमें दिख तो रहा है 90, बताया थोड़ी इसने। लेकिन ये बात तो हम तो कई बार कर चुके हैं, ये वाली बात है ना, ये अभी अभी बनाते आए हैं, ये वाली बात, ऐसे वाली बात बनाया हो नहीं बनाया हो, ऐसे वाली, ये ऐसे वाली बात, ऐसे वाली, हाँ या ना, ये वाली बात। अगर ये थीटा और ये बीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस बीटा, हाँ या ना, थीटा प्लस बीटा। आगे अगला क्वेश्चन, अब ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया खत्म। इधर देखो, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल, हेडिंग लगाएंगे ट्राइंगल। इतना खींचे तभी टाइम पूरा कर दिए, नहीं यार ऐसे मत बोलो, थोड़ा सा क्वेश्चन कल कर लेंगे, इसके बारे में क्या ही बताना, बता रखा ही है, बताए रखा ही है। इसके बारे में देखो, अब प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइंस इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने अच्छे से पढ़ रखा है, बशर्ते ये तुम्हें पढ़ लेना है, समझना। एक होता है स्केलन ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, है ना, समझना। अब एक क्या होता है आइसोसेलेस, एक क्या होता है आइसोसेलेस, जिसमें से ये साइड और ये साइड बराबर होती है। अब समझना, अगर ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल तो ऑल एंगल्स आर आल्सो नॉट इक्वल, समझना। उसमें केवल साइड पे ही खेल होता था, इसमें एंगल का भी ध्यान रखना है। अब सुनिए, अगर मैं कहूं यहां पे जो थीटा होगा वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा इसकी, यहां पे जो बीटा होगा वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा इसकी, और यहां पे जो अल्फा होगा वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा इसकी। ये बात तो सबको पता होगी, इतनी तो पता ही है ना। तुम लोग हरकतें ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं पढ़े हो ठीक है, अरे ये भी नहीं पता है, ऐसे मत करो। ये तो सामने वाले एंगल जो थीटा होता है सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट करता है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी मैंने पढ़ाया है, ये 30 है तो इसके सामने का क्या रहता है 1, और ये 60 है तो इसके सामने का क्या रहता था √3, ये 90 है तो इसके सामने का क्या रहता था 2। यहां बता रहा हूं तो तुम बुरा मानने हो, ठीक है, बुरा काहे मानने हो भाई, ठीक है, ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए, हाँ है ना, मतलब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आगे देखो, आगे देख लोगे भाई, a प्लस बी बराबर a और c बराबर होंगे, यानी ये थीटा भी बराबर ही होंगे, हाँ या ना। ये थीटा और ये थीटा क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, तभी तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, है ना। आइसोसेलेस में क्या होती हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं। अब हम बात करते हैं भाई मेरे कौन सा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में ऑल आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज 60 डिग्री। 60 क्यों होगा, क्योंकि सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है, कांड हो जाएगा, मैं बाद में ही चढ़ाऊंगा, 2 वीडियो नहीं चढ़ेगी तो मजबूरी, कोई दिक्कत नहीं है, ये गायब कर दूंगा टक से, इसी के उड़ा दूंगा। चलो इधर देखो, अब समझो, ये जो ट्रायंगल पढ़े ये किस पे पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब ये तो साइड पे हो गया, साइड का मतलब क्या होगा, या तो सारी साइड अलग अलग, या तो सारी साइड अलग अलग,
या तो दो साइड एक जैसी, एक साइड अलग, या तो तीनों साइड अलग। अब कल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, घर जाओ ऐश करो, ठीक है, और मन करे तो कुछ कैश करो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी के साथ साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू एंड गॉड।